नाम डिम्पल है और मैं जयपुर से लाइव हूँ। यस, मेरा नाम डिम्पल है। मैं इंटरनेशनल वेलनेस कोच हर्बल लाइफ से और जयपुर से मैं लाइव हूँ। अभी आप लोगों के सभी के साथ बात करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने अपना 4 साल पहले इस हेल्दी कम्युनिटी में कनेक्ट होके इस न्यूट्रिशन की जानकारी लेके यहाँ से अपने कोच से गाइडेंस लेके अपना 13 केजी वेट गेन रिजल्ट अचीव किया है, मसल्स मास वाला। यस, इसके साथ एनर्जी लेवल एंड स्किन इंप्रूवमेंट वाला रिजल्ट भी मैंने अचीव किया है बोनस के रूप में, जो आप लोगों को भी अपने अपने बोनस के रूप में अपने अपने रिजल्ट मिलते होंगे। किसी को घुटनों का पेन चला गया वेट लॉस के दौरान, किसी का स्किन इंप्रूवमेंट हो गया वेट लॉस के दौरान, किसी को माइग्रेन इश्यू में चला गया वेट लॉस के दौरान। अलग अलग बोनस मिलते सभी को। इसी तरीके से मुझे ये बोनस में मिला कि मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हुआ, साथ में मुझे स्किन इंप्रूवमेंट मिला। मैं इसके साथ जैसे कि मैंने बताया, मैंने एनर्जी लेवल मेरा इतना डाउन रहा करता था कि मैं दिन की मेरा नॉर्मली पहले 3 से 5 चाय मेरा डेली कंपल्सरी होता था। अभी सभी अपना एनर्जी ड्रिंक साथ रखे, चाय का नाम लेते हैं मुझे मेरा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक याद आता है। अमेजिंग टेस्ट सिनेमन। आप लोगों के पास भी अपने अपने फ्लेवर होंगे पसंदीदा। मेरा पसंदीदा सिनेमन है और बहुत ही शानदार टेस्ट है अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक का। टेस्ट के साथ इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। मैंने अपना 3 से 4 बार 5 बार मेरा कॉलेज में अगर मैं जा रही हूँ तो हमारा कुछ खाने पीने का पता नहीं है, लंच मिस हो गया तो दिन की 7-8 चाय नॉर्मल हो जाया करती थी। उस टाइम मैं 40 केजी की हुआ करती थी और 3 बजे बाद तो जैसे मेरी बैटरी डाउन हो गई है, अभी मुझे घर पहुंचना है, चाहे क्लास हो 3 बजे से, तब भी मेरा ये रहता था कि नहीं मैं इस कंडीशन में क्लास नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत डाउन हो जाती थी और मुझे घर जाने की लगी रहती थी और मैं यूनिवर्सिटी से सीधे बस पकड़ के घर आ जाया करती थी। और घर आने के बाद घर वालों से ऐसे बिहेव करती थी कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाके आई, जैसे आज लाल किला पे झंडा मैंने ही फहराया हो, लहराया हो। इस तरीके से मेरा घर पे एटीट्यूड रहता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकान के साथ घर जाती थी तो चिड़चिड़ी और ऐसे रहती थी, मुझे कुछ नहीं बताना, बस मेरे को खाना खा के सोना है। और इस ऐसी में लाइफ जी रही थी। और उस दौरान मुझे जब इस कम्युनिटी का पता लगा, मैंने मेरे कोच से मेरी मुलाकात हुई और मैंने अपना हेल्थ रिजल्ट अचीव किया। अभी मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अभी हमें 24 आवर एनर्जी के साथ हम हमारी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग इस कम्युनिटी में कनेक्ट होने के बाद जैसे वैकेशन क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ फुल्ली डांस करते हैं, नॉन स्टॉप डांस चलता है, घूमना फिरना, ट्रेनिंग सेशन, हर चीज को हम फुल एंजॉयमेंट के साथ एंजॉय कर पाते हैं, फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ। पहले ऐसा नहीं होता था, कि पहले इन्वॉल्वमेंट इतना दे नहीं पाते थे एनर्जी लेवल डाउन होने के कारण। तो अभी मैंने मेरा एनर्जी लेवल का, वेट गेन का रिजल्ट आप लोगों से शेयर किया। अब अपना जो आज का सेशन है उसके बारे में, वैसे आप सभी को जानकारी, आप अपने अपने कोच ने आपको इनवाइट किया है तो बताया होगा कि आज का सेशन बहुत ही अनबिलीवेबल होने वाला है, बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत जबरदस्त रहने वाला है। आज का संडे आपका बहुत यादगार होने वाला है, क्योंकि आज जब इस सेशन को अटेंड करोगे आप, तो आपका संडे फुल्ली पॉजिटिव रहेगा, फुल्ली एनर्जेटिक रहेगा और फुल्ली लाइफ टाइम ये यादगार रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छी हेल्थ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और आप अपने साथ वालों को, अपने जानकार लोगों को भी इससे अवगत करा पाएंगे, लोगों की सेहत में हेल्प कर पाएंगे, इसमें आप अपना योगदान दे पाएंगे। लोग भारत को कुपोषण मुक्त बनाने में आप अपना सहयोग दे पाएंगे, जहां इस सेशन को अटेंड करो, आप फुल अटेंड करोगे तो ध्यान से सभी लोग अपने इस सेशन को आज अटेंड करना है। आपकी फैमिली से कोई भी मिस ना हो, आपकी जानकारी में कोई भी मिस ना हो। अभी हमारे पास 8893 लोग हो चुके हैं और यहाँ पे 1000 लोगों की लिमिट है। तो आपके कोई खास व्यक्ति ना छूट जाए तो आप अभी कॉल करके उन्हें कनेक्ट करा दीजिए, क्योंकि आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल है। मैं जितना उनके बारे में आपको बताऊं उतना ही कम है। आप लोग अभी भी अपनी फैमिली में या अपने रिलेशन में या अपने फ्रेंड्स में कोई अभी कनेक्ट नहीं हुआ है तो आप उनको
कॉल करके बोले कि कनेक्ट हो जाए, तो क्योंकि लिमिट फुल होने वाली है 927, बहुत जल्दी अभी ये लिमिट कंप्लीट होने वाली है। तो आप लोग फिर अपने फ्रेंड्स को इनको कनेक्ट नहीं करवा पाएंगे, तो आप लोग अभी भी कॉल करके उन्हें कनेक्ट करवाने की कोशिश करें। यस, सो अभी हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि हम लोग लोगों की, खुद ने तो मैंने हेल्थ अचीव किया ही है, साथ में मैंने बहुत से लोगों को हेल्थ देने में, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने में, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने में मैं बहुत ज्यादा सहयोग दे पा रही हूँ। भारत को कुपोषण मुक्त बनाने में मेरा बहुत अच्छा सहयोग मैं मेरी तरफ से देती हूँ। आज भी मुझे एक कैंप करना है जिसकी मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है, जहां बहुत सारे लोगों को मुझे हेल्थ के लिए जागरूक करना है। तो इस तरीके से हम लोग फुल एक्साइटमेंट के साथ ये हेल्थ वाला वर्क भी कर रहे हैं और लोगों की सेहत भी अच्छी कर पा रहे हैं और खुद भी सेहत को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो आज आप लोगों को भी इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रो होने का मौका मिलेगा कि हम अपनी सेहत को किस तरीके से लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी फैमिली को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। इस तरीके की ढेरों आपको जानकारी मिलने वाली है। अपना कॉपी और पेन आप साथ में रखें, जैसे मैंने भी मेरी डायरी एंड पेन ले रखा है कि मुझे भी नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आज जो मैम आने वाले हैं ना, वो इतनी अच्छी हमें जानकारी देने वाले हैं ना, वो हमें मिस नहीं करनी है। एक एक लाइन सुननी है ध्यान से। और जैसे कि मैंने बताया 1K कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, अभी मैं इनवाइट करने जा रही हूँ आज के गेस्ट स्पीकर, इंटरनेशनल वेलनेस कोच। सभी जबरदस्त क्लैपिंग करना, तभी मैम स्क्रीन पे आएंगे, वरना नहीं आने वाले, मैं पहले बता देती हूँ। सो आज अभी इनवाइट करने जा रहे हैं हम सभी की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मैम का स्क्रीन पर वेलकम है इंटरनेशनल वेलनेस कोच मेघा चंदेल मैम। यस, वेलकम ऑन स्क्रीन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम मैम। थैंक यू डिम्पल मैम। आपका अभी मैंने सुना आपने 13 kg वेट गेन किया है। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। जस्ट 1 मिनट। मैंने भी एज ए डाइटिशियन मुझे वर्क करते हुए 20 साल हो गए हैं, और एज ए वेलनेस कोच वर्क करते हुए 5 इयर्स से अबव हो चुका है, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स हमने फ्लोट किए हैं। और आज मैं आपसे कुछ भी नॉलेज ऐसा बताने वाले नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बताने कि हम आई एम मेघा चंदेल, डाइटिशियन मेघा चंदेल। आई एम 44 ईयर ओल्ड एंड आई हैव 2 किड्स। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी लड़की 18 साल की होने वाली है और दूसरी मेरी बेटी 13 साल की हो चुकी है। तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जब एक लड़की के साथ क्या क्या होता है। एक लड़की जब पैदा होती है, फिर वो बड़ी होती है, फिर और बड़ी होती है। मेरा रिजल्ट ये है कि मैंने अपना 70 kg से 55 kg वेट 2 टाइम्स कम किया है। 2 बार मैंने अपना लगभग 25 किलो वजन कम किया है। तो मैं उसी जर्नी को आपसे शेयर करने वाली हूँ कि एक महिला को कैसे रहना चाहिए और अपने किड्स को कैसे ब्रॉटअप करना चाहिए, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मैंने ब्रॉटअप किया है। तो आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। मेरा रिजल्ट अगर आप देखें तो मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैं कैसी दिखती थी। कुछ ऐसी दिखती थी मैं। एक जस्ट मिनट, बस इतना ही स्लाइड शेयर करूंगी, बाकी मैं सिर्फ बोलूंगी। मुझे सब बोलते थे कि अब कुछ करो, मतलब मैं किसी शादी में जाती थी या किसी पार्टी में जाती थी तो मुझे कपड़े पहनने का इंटरेस्ट नहीं होता था, और जहां भी जाती थी तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील होता था, क्योंकि मेरे साथ वाले जो मेरी एज ग्रुप के थे वो काफी फिट थे और मैं बहुत मोटी हो चुकी थी। मेरा पेट बाहर था, मेरा गला लटका हुआ था, मेरा फेस बल्की हो चुका था, और मुझे बहुत ही ज्यादा खराब फील होता था। इवन एक दिन मेरे काका ने बोल दिया, एक बार शादी में गई तो मेरे सगे काका ने बोला कुछ तो करो, अब बहुत मोटे हो गए हो, कुछ तो करो। तो मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल टिप्स जो अडॉप्ट करी वो आपसे शेयर करूंगी।
फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक महिला की जिंदगी में जब वो पैदा होती है, एक लड़की जब पैदा होती है, वहां से लेकर स्टोरी हम शुरू करेंगे कि एकदम से व्यक्ति मोटा या दुबला नहीं होता है। एडिपोज टिश्यू जो फॉर्मेशन होता है वो बचपन से ही छोटे बच्चे का ही होने लग जाता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसको बोलते हैं इन्फेंट। 0 to 1 ईयर के बच्चे को क्या बोलते हैं? इन्फेंट। और इन्फेंट जो होता है वो टोटली मदर्स मिल्क पर डिपेंडेंट होता है। मतलब 6 मंथ तक एक माँ को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। दैट इज ओनली रीजन मैं मोटी थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों, मेरे जब दोनों बच्चे हुए तो मैं 75 टच हो गई थी और मुझे लोग बोलने भी लगे थे, पर मैंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया कि मैं मोटी क्यों हो रही हूँ और क्या हो रहा है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे अपने बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करानी है 6 महीने तो कम से कम। मेरी बेटी दिसंबर में पैदा हुई थी और मार्च में, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में भयंकर गर्मी पड़ने लग जाती है। उस समय एक बार मैं उसको ट्रेवल बैग में लेके जब बाहर गई तो उसको बहुत प्यास लगने लगी थी, और जब वो प्यास लगने लगी तब भी मैंने उसे पानी नहीं दिया, मैंने उसको घर आके फीड कराया। मतलब कहने का मतलब है कि एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली मदर्स मिल्क पीने से उस बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये ध्यान किसे रखना पड़ता है? ये माँ को रखना पड़ता है। और इसके लिए मैं, ऐसा नहीं था कि मैं जॉब नहीं करती थी, मैं 2002 से जॉब कर रही हूँ। 5 अगस्त 2002 को मेरी पहली नौकरी लगी थी। 2004 दिसंबर में मेरी बेटी पैदा हुई थी, और उस समय मैं 9 to 5 जॉब किया करती थी। पर मैटरनल ग्राउंड पे आपको घर जाने मिलता है। वैसे मुझे भी 12-1 बजे करीब, 9 बजे मैं बच्ची को फीड करा के जाती थी और 12-1 बजे करीब वापस आती थी, फिर वापस फीड करा के वापस हॉस्पिटल में जॉब किया हुआ है, तो हॉस्पिटल जाती थी, फिर वापस आती थी। यानी मैंने अपने डायरेक्टर से, मेडिकल डायरेक्टर से परमिशन ली हुई थी कि मेरे को, मेरी बेटी छोटी है तो मुझे घर जाना पड़ेगा। और घर जाने के बाद, और इस ग्राउंड पे आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी मना नहीं कर सकती। इवन आपके जो, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मेट्रो सिटी में भी बेबी केयर रूम्स होते हैं जहां पर आप अपने बच्चों को दिन भर रख सकते हैं। ऐसा भी है, पॉसिबल है। और मैटरनिटी ग्राउंड पे 6 महीने तक तो आपको लीव मिल जाती है विथ पे, पैसा भी देती है सरकार। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी करते हैं तो गवर्नमेंट पैसा देती है, प्राइवेट नौकरी करते हैं तो प्राइवेट नौकरियां भी पैसा देती है। मतलब जब सरकार ये बोल रही है आपको कि आप फीड कराइए बच्चों को, और जब प्राइवेट नौकरी में भी ये कंपल्शन है कि अगर कोई बच्चा छोटा है तो माँ को उसके ग्राउंड पे लीव मिलती है। तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ एंड एज मच एज यू कैन, जितना एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, देयर इज नो लिमिट। कई लोग बोलते हैं कि इसकी लिमिट है क्या? नहीं, इसकी लिमिट नहीं है। 2.5 साल तक टोटल ब्रेस्ट फीडिंग पे मेरे बच्चे रहे। इवन कई बार ऐसा होता था कि सर्वेंट्स जो है उनको जबरदस्ती दूध पूछने की कोशिश करते थे जब मैं ऑफिस में रहती थी, पर वो थ्रो आउट कर देते, पीते ही नहीं थे, उनको पसंद ही नहीं था, उनको माँ ही चाहिए रहती। और जब बच्चा छोटा होता है तो उसके ऑर्गन्स इतने डेवलप नहीं होते हैं कि उसको नमक या शक्कर दी जाए। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जैसे ही वो वीनिंग डाइट शुरू होती है, 6 महीने का बच्चा होता है, दाल का पानी, मौसम्बी का जूस, उसमें नमक डालना चालू कर दो। देयर इज नो नीड टू गिव सॉल्ट एंड शुगर टू द किड टिल एटलीस्ट 1 ईयर। एटलीस्ट 1 साल तक उसको नमक और शक्कर का स्वाद नहीं चखाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करने हूँ। 1 साल तक नो सॉल्ट, नो शुगर, नो प्रोटीन सप्लीमेंट, किसी भी तरीके का प्रोटीन सप्लीमेंट 1 साल तक बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि उसकी किडनी इतनी डेवलप नहीं होती है कि वो उस सप्लीमेंट को पचा सके। मतलब आप उसकी किडनी अभी से डैमेज कर रहे हो। इसीलिए हमारा जो बॉक्स है, जो डायनोशेक का, उसमें साफ साफ लिखा है अबाउट 2 years ऑफ एज, और वो हमें फॉलो करना है। वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक तरीके से लिखा हुआ है। 2 साल तक हमें किसी भी सूरत में किसी भी तरीके का
प्रोटीन सप्लीमेंट बच्चे को नहीं देना है और 1 साल तक नमक और शक्कर भी नहीं देना है। नो, नॉट रिक्वायर्ड। वीनिंग डाइट जब चालू होती है तो स्टार्ट विथ सिंगल सीरियल और सिंगल थिंग। जैसे कि बच्चे को याद है, आप दूध, ऊपर का दूध, वैसे तो ऊपर का दूध 1 साल तक नॉट अलाउड, गाय भैंस का दूध पिलाना ही नहीं है आपको बच्चों को, ना मार्केट का डब्बाबंद जो मिल्क आता है वो आजकल बहुत प्रमोशन हो रहा है उसका, वो भी नहीं देना है, सेरेलैक भी नहीं देना है। घर की चीज आप क्या दे सकते हैं, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल एज होममेड दाल का पानी। जैसे अगर आपने दाल का पानी दिया तो 7 दिन तक सिर्फ दाल का पानी ही देना है। यदि आपने चावल खिलाना चालू किया, जैसे हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक संस्कार होता है अन्नप्राशन। और अन्नप्राशन कब किया जाता है, जब बच्चा 6 महीने का होता है। मतलब इतने सालों से हमारे पूर्वजों ने ये बता रखा है कि 6 महीने तक बच्चे को अनाज मत दो, क्योंकि अन्नप्राशन एक संस्कार होता है, उसके बाद ही बच्चे को अनाज दिया जाता है। क्योंकि ना तो उसका स्टमक डेवलप होता है, ना उसकी किडनी डेवलप होती है। तो 6 महीने बाद ही आपको किसी भी तरीके का सीरियल उसको इंट्रोड्यूस करना है। अगर आप चावल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो चावल 7 दिन लगातार, क्योंकि क्या होता है, किस बच्चे को किस चीज से एलर्जी है, अगर आप सारी चीजें एक साथ इंट्रोड्यूस कर देंगे उसकी डाइट में, तो वो एलर्जी आप जज नहीं कर पाएंगे। क्या जज नहीं कर पाएंगे, किसको चावल से एलर्जी है, किसको दाल से एलर्जी है, या इसको केले से एलर्जी है, किस चीज से एलर्जी है, वो आप जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि सिंगल सीरियल या सिंगल चीज से उसकी वीनिंग डाइट चालू होती है। तो भी गाय भैंस का दूध एक्सक्लूसिवली प्रोहिबिटेड है टिल 1 years of, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कई बार क्या होता है कि मदर्स मिल्क से बच्चे को प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो वो डॉक्टर, आपका पीडियाट्रिशियन बोलता है कि आप इसको ये दीजिए, फॉर्मूला दीजिए, तब आप दे सकते हैं। 99% ऐसा कुछ नहीं होता। 99% बच्चा माँ का दूध पीता है और मस्त रहता है, उससे उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और वो बच्चा जब प्री स्कूल एज में आता है, 2 साल की उम्र में आता है, तब उसको आपको शुरुआत कैसे करनी है, स्टार्ट गिविंग दैम, मतलब उस बच्चे को आप डायनोशेक स्टार्ट कीजिए विथ 1 glass ऑफ फुल फैट मिल्क। पूरा दूध, किसी भी तरीके का उसका फैट नहीं हटाना, नो फैट रिमूवल इज रिक्वायर्ड। और उसको फुल फैट दूध में डायनोशेक देना स्टार्ट कर सकते हैं। और हर बच्चे की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, डायनोशेक से होनी चाहिए। क्योंकि डायनोशेक क्यों देना जरूरी है, डायनोशेक में 32 ग्राम प्रोटीन है पर 100 ग्राम, 32 ग्राम प्रोटीन है। जितने भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप जिन प्रोटीन पाउडर्स को आप जानते हैं मार्केट में, वो सारे प्रोटीन पाउडर इससे कम प्रोटीन की मात्रा रखते हैं। जो फेमस प्रोटीन पाउडर है, जो 99.99% पेरेंट्स एडवर्टाइजमेंट देख के अपने बच्चों को पिलाते हैं, मैं भी उसका नाम नहीं लूंगी, उसमें 100 ग्राम में मात्र 7 ग्राम प्रोटीन है, ओनली 7 ग्राम प्रोटीन। तो 7 ग्राम प्रोटीन वाला पाउडर अच्छा है या 32 ग्राम प्रोटीन वाला पाउडर अच्छा है, इसको सोचना चाहिए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पिछले 5 साल से, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, जब से मैं वेलनेस कोच बनी हूँ, मेरे बच्चों की शुरुआत डायनोशेक मिल्क से ही होती है। इसका परिणाम ये है कि आज मेरी बेटी 10th में पूरे स्टेट टॉपर है, हमारी सिटी टॉपर है। एनटीएससी जो ऑल इंडिया सिलेक्शन होता है बच्चों का, उसमें वो नंबर 1 पोजीशन पे है जनरल कैटेगरी से। और अभी वो आईआईटी दे रही है और एक का रिजल्ट आ गया है, उसमें उसका हो गया, फर्स्ट कैटेगरी में ही हो गया। मतलब दिमाग बहुत तेज होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2 चम्मच आप डायनोशेक अगर डेली बेसिस पे बच्चों को दे रहे हो, शॉर्ट टर्म पे मत जाइए। 1-2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी होने वाला नहीं है 1-2 महीने में। उसको लंबे समय तक कंसिस्टेंटली आप अगर देते हैं तो उससे मेमोरी के बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी बेटी जो है नॉट ओनली पढ़ाई में अच्छी है, स्विमिंग में स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई, एक बहुत अच्छी स्विमर है। और मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं जब एग्जाम देने, स्पेशली जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाती थी, तो मैं आखिरी मोमेंट तक पढ़ती रहती थी। कौन सा फॉर्मूला भूल जाएंगे, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला भूलने वाले हैं, ऐसे करके एग्जाम देते थे।
पर मैंने उसको देखा, उसका आईआईटी जेईई का एग्जाम था, वो एक दिन पहले म्यूजिक सुन रही थी। मैंने कहा तू म्यूजिक सुन रही है, मैं तो पढ़ती रहती थी यार। तो उसने बोला कि मम्मा एक दिन पहले हमारे टीचर्स ने मना करा है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, 24 घंटे पहले पढ़ना बंद कर दो, और वही स्ट्रेटेजी में फॉलो कर रही थी। मतलब इतना दिमाग तेज होना कि लास्ट मोमेंट पे आप फॉर्मूला पढ़ते हो, जो हमने करा है। उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने ट्राई किया था, पर मैं कुछ मार्क्स से पीछे रह गई थी, तो मेरा नहीं हुआ था। इसलिए फिर मैंने डाइटिशियन का कोर्स किया। बाय चॉइस नहीं किया, बाय चांस किया। बाय चॉइस मुझे डॉक्टर बनना था, पर आज मैं इस चीज को एंजॉय कर रही हूँ। मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ, डॉक्टर से ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, वो बात अलग है। मेरी डेस्टिनी ये थी, पर मुझे ये पता था कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी जाती है, क्योंकि मैंने 12th में भी दिया एग्जाम, मैंने ड्रॉप लिया था, तब भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था। मुझे पता है कितना स्ट्रेस होता है एक बच्चे को जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है। तो ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है कि डायनोशेक से आप अपने बच्चों की, जितने भी यहाँ पे 1000 पार्टिसिपेंट्स है, स्टार्ट ब्लाइंडली बिना दिमाग लगाए 2 स्कूप डायनोशेक अपने बच्चों को देना चालू करिए, और कंसिस्टेंटली देते रहिए। ये मत सोचिए कि इससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आप कितना लाखों रुपए खर्च करते हैं एजुकेशन में, जो मैं अभी देख रही हूँ। अभी मैंने पता किया कि उसका जो एडमिशन कराया मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, 2.5-3-4 लाख रुपए तो ऐसे ही ले लेते हो लोग कोचिंग के। इसके अलावा जो एग्जाम्स देते हैं अलग अलग, उसके आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो। तो उस बच्चे को पूरे 18 साल की उम्र तक कितना डायनोशेक पिला दोगे, कितने रुपए का पिला दोगे? उससे कहीं गुना ज्यादा फीस उसकी कॉलेज की होगी, उसकी कहीं गुना ज्यादा फीस उसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की होगी। तो उसके प्राइस पे मत जाइए, किस पे जाइए? उसके रिजल्ट्स पे जाइए। कैल्शियम इंटेक बहुत ज्यादा, आज मेरे से ज्यादा उसकी हाइट है, मेरी 157 सेंटीमीटर है, वो 164 सेंटीमीटर की हो चुकी है। लंबी है, थिन है, पतली है, कहीं से मोटी नहीं है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप में है। किसी भी तरीके का मैं उसको डेली बेसिस पे 1 घंटा स्विमिंग करवाती हूँ। मैं आज भी 1 घंटा डेली वो स्विमिंग करती है। तो हमें बच्चों पे क्या ध्यान देना है? एक तो बच्चों की स्टार्ट डायनोशेक मिल्क से होनी चाहिए। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है। ज्यादातर पेरेंट्स ये गलतियां कर जाते हैं कि वो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कराते हैं। पढ़ाई, स्कूल से आया नहीं बच्चा, बैग पैक किया नहीं और ट्यूशन भेज दिया। ट्यूशन से आया, फिर उसको ये पूछा तेरे कितने नंबर आए, तेरे बाजू वाले के कितने नंबर आए, उससे तेरे नंबर कम क्यों आए। ये सारी गलतियां हम लोग करते हैं। मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं बोला कि तेरे बाजू वाले के कितने नंबर आए। ये बहुत बड़ी गलती है। हर बच्चा एक फूल जैसा होता है, कोई जैस्मिन का फूल होता है, कोई गुलाब का फूल होता है, कोई लोटस होता है, कोई सा फूल होता है। तो हर फूल की एक अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई बच्चा गायन में अच्छा होता है, कोई एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी चीजें उन बच्चों पे थोप देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो हमें, जैसे मेरी छोटी वाली जो डॉटर है, मुझे पता है ये एवरेज है, ये एवरेज है और ये क्या करेगी ये भी मुझे पता है। तो उसको मैं कभी फोर्स नहीं करती कि तू इतना पढ़, जितने भी नंबर लाती है मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, वाह क्या बढ़िया रिजल्ट आया तेरा। हमेशा आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करिए, उनकी खामियां बिल्कुल मत देखिए, उनकी अच्छाइयां हमेशा देखिए। और प्रेशर झेलने के लिए, प्रेशर झेलना सीखने के लिए स्पोर्ट्स ज्वाइन कराइए। क्योंकि जब स्पोर्ट्स में जब बच्चा हारता है ना मैच, टेनिस खेलती थी पहले, लॉन टेनिस खेलती थी, उसमें भी नेशनल पे क्वार्टर फाइनल तक गई थी, तो वो हारती थी तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती थी, उसको बहुत बुरा लगता था कि मैं हार गई हूँ। तो मैं उसको बोलती थी यही सीखना है तुमको, यही सीखना है तुमको, हारना आना चाहिए हर व्यक्ति, क्योंकि टॉपर तो एक ही होता है ना, एक ही टॉपर होता है। क्लास में 100 बच्चे हैं तो टॉपर तो एक ही होगा, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो टॉपर है वही अच्छा कमा रहा है या वही अच्छी लाइफ लीड कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में किया, मैंने एमबीए ह्यूमन रिसोर्स में किया, मैंने हॉस्पिटल में जॉब करी, मैंने एसोसिएट किया इंश्योरेंस में। इतना ज्यादा पढ़ लिखने के बाद आज मैं क्या कर रही हूँ, वेलनेस कोच हूँ, है ना। मतलब यह है कि आप कितनी सारी लाइनें में किया, आज मैं किसी भी चीज में भी है और मैं इसे एंजॉय भी कर रही हूँ और इससे पैसा भी कमा रही हूँ, सारी बातें हो रही है मेरे साथ।
कहीं जाती तो मैं नौकरी करती 8-9 घंटे की, घर को सफर करती, मेरी बेटी शायद पढ़ नहीं पाती इतना अगर मैं घर छोड़ देती तो। बहुत सारी चीजें। तो एक महिला को क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके बच्चे को 2 साल की उम्र से डायनोशेक स्टार्ट करना है आपको सभी को। उसको हेल्दी फ्रूट उसकी डाइट में इंक्लूड करना है। कभी भी उसको डिप्रेशन वाली बातें नहीं करना है जिससे वो डिप्रेशन में आए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बुक रीडिंग। बच्चों को बचपन से बुक रीडिंग की आदत डालिए। हमारे इतनी किताबें हैं कि एक रूम भर जाए, बड़ा रूम, लाइब्रेरी। बचपन से छोटी सीधी जब से उसको बुक्स ला के देती थी मैं, बुक्स पढ़। इतनी सारी बुक रीडिंग की उसको हैबिट है कि वो उससे उसका माइंड और शार्प होता गया और वो एक अच्छी रीडर बन गई। तो हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इंगेज रखे। इंगेज किस में रखे? बुक रीडिंग में इंगेज रखे, फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज रखे। पर हम लोग क्या गलती कर जाते हैं कि हम उनको इंगेज तो रखते हैं पर हम उनको न्यूट्रिशन नहीं देते, खाने को अच्छा नहीं देते, है ना। तो खाने को अच्छा देने के लिए डायनोशेक से हमारे दिन की शुरुआत करना है। उनको डेली बेसिस पे बनाना, स्प्राउट, चीज स्लाइस, मूंगफली दाना जिसको बोलते हैं शेंगदाना, लोकल फ्रूट्स जैसे जो आपके आसपास के एरिया में लग रहे हैं वो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनकी डाइट में इंक्लूड करना है। एक बहुत बड़ी चीज जो हम ध्यान नहीं देते, बच्चा जो है कॉन्स्टिपेटेड रहता है। 90% बच्चे कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं और वो स्कूल चले जाते। इसका पेपर में बहुत बड़ा आर्टिकल भी आया था दैनिक भास्कर में कि बच्चों के कॉन्स्टिपेशन के कारण उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। हम लोग क्या करते हैं, उनके इंटेक पे तो बहुत ध्यान देते हैं पर ये नहीं देखते कि वो उसे मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है। इस पर भी फोकस करिए। आपके बच्चे को मोशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर मोशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, फाइबर इंक्लूड करना है उनकी डाइट में। फाइबर कैसे इंक्लूड करेंगे? खूब सारा फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद और पानी के इंटेक पे फोकस करिए। 90% बच्चे इतनी सी बॉटल स्कूल में लेके जाते हैं और वो वापस ऐसी किसी घर आ जाते हैं। और फिर आपको उनको एजुकेट करना है, फोर्स कुछ भी नहीं करना है, एजुकेशन देना है कि आपको पानी पीना चाहिए, पानी पीने के ये फायदे हैं। आप किसी को जबरदस्ती, ये मैंने पर्सनल स्टडी किया है कि अगर आप किसी बच्चे को बोलो वो मैगी मत खाना, वो जरूर खाएगा। ये मेरे घर में देखा है मैंने। पर उसको अगर मैगी खाना है तो उसकी मैगी कैसे बंद कराई जाए? खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के दलिया बनाओ और मैगी मसाला आता है मार्केट में, वो डाल दो, बिल्कुल मैगी जैसा लगता है। मतलब आपको एक अच्छा कुक होना बहुत जरूरी है और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को कुक होना बहुत जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड फेज जो आता है वो लड़कियों की जो लाइफ में आता है वो एडोलेसेंट स्टेज। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया डायनोशेक देना है। डायनोशेक देने के बाद 13 से 15 साल की लड़कियां जब होती है या लड़के होते हैं उस समय उनको सबसे ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन देने की जरूरत होती है। महिलाओं में स्पेशली 13 साल की उम्र के बाद पीरियड्स चालू होने का टेंशन रहता है एक माँ को, और मेनार्ची बोलते हैं इसको। इस टाइम पे उसको न्यूट्रिशन अच्छा देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तब भी आपको डायनोशेक बंद नहीं करना है। बस 5 साल की उम्र के बाद प्रोबायोटिक और मिलाना चालू करना है। और नेवर कभी उसको शुगर मत दीजिए। गुड़िया शक्कर मार्केट में आती है, गुड़ की शुगर उसमें डालिए, दूध में 2 चम्मच डायनोशेक डालिए, 1 सेशे प्रोबायोटिक डालिए, डेली बेसिस पे दीजिए। उससे उसकी गट हेल्थ भी इंप्रूव होगी और वो अच्छी ग्रोथ होगी। हाइट और वेट को बार बार मेजर नहीं करना है। हर व्यक्ति की हाइट और वेट उसके माँ बाप के हिसाब से होती है। अगर मम्मी पापा शॉर्ट है तो आप कितना भी डाइट अच्छा दे दोगे वो बच्चा थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा। ये जेनेटिक भी होता है। तो एक छोटे माँ बाप का बच्चा बहुत हाइटेड हो जाएगा, ये नेवर एक्सपेक्ट, ऐसा नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर की हाइट छोटी है मतलब, फिर भी वो इतने अच्छे क्रिकेट प्लेयर बने। तो बार बार बच्चे को ये नहीं बोलना तेरी हाइट कम है, तेरा ऐसा है, तेरा वैसा है, ऐसा नहीं। आप अपने आप को देखोगे आपकी हाइट कितनी है, उस हिसाब से उसकी एवरेज हाइट होने वाली। ज्यादा 2-3 इंच और बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा बढ़ने वाली नहीं। पर फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, चाहे वो एग्जाम ही क्यों ना हो, उस दिन भी आपको फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करना है। फिजिकल एक्टिविटी आउटडोर जरूर होना चाहिए, जिसमें आउटडोर एक्टिविटी में आप बास्केटबॉल खिला सकते हैं, स्विमिंग करा सकते हैं, जॉगिंग। ये चीज
श्रिंक होती जा रही है, ये चीज हमारी श्रिंक होती जा रही है। हम फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस नहीं करते हैं और बच्चे को भूख प्रॉपर ढंग से नहीं लगती है और बच्चा या तो दुबला हो जाता है या अंडरवेट हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी जब आप करवाएंगे बच्चे को तो ऑटो मोड में उसको भूख लगेगी और उसको हेल्दी ईटिंग की तरफ प्रमोट कीजिए। नो डब्बा बंद फूड। डब्बा बंद मतलब मैगी, पिस्ता, पास्ता जो भी होते हैं ना, बर्गर, मैदे वाले फूड, जो मार्केट में चोकोस आप खरीद के लेके आते हैं, उसमें बड़ा अच्छा रैपर लिखा रहता है, इसमें इतना % प्रोटीन है, इसमें इतना % विटामिन है। कुछ नहीं, सब फालतू है। होममेड चीज आप जो बनाते हैं घर पे, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। नेचुरल सेरेलेक आप उड़द की दाल से बना सकते हैं। उड़द की दाल को उबाल के उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए, कुकर में 8-10 सीटी ली और फेंट के आप खिला सकते हैं। नेचुरल चीजें सबसे ज्यादा अच्छी रहती है। डब्बा बंद फूड की आदत बचपन से यदि बच्चे ने मैगी खा ली या पिज्जा, पास्ता, बर्गर खा लिया तो वो बच्चा 99% मोटा हो जाएगा जैसे ही वो 15 साल का होगा, क्योंकि एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन बचपन से ही होता है। छोटे से बच्चे को आप जहर देते जा रहे हो, जहर देते जा रहे हो, और वो बच्चा जब बड़ा होगा तो ऐसा फूलने वाला, वो वापस फूल जाएंगे, वो टिश्यूज जो है वापस फूल जाएंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एडोलेसेंट स्टेज पे आ गए। 13 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, इस समय उनकी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तब आपको कौन कौन सी टैबलेट उन्हें शुरू करनी है? स्टार्ट गिविंग देम कैल्शियम विटामिन डी टैबलेट। 1000 से 1200 मिलीग्राम उस लड़की या लड़के को कैल्शियम की जरूरत है, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ रही है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। स्टार्ट गिविंग देम ओमेगा 3 लाइफलाइन, दिमाग शार्प होता है उससे। डीएचए रहता है, आपने ऐड पढ़ा होगा डीएचए यूनिट, जो बोर्नविटा लिटिल चैम्प्स का ऐड आता था, उसमें लिखा था ये बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, कंटेन्स डीएचए। तो डीएचए क्या होता है? डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड। ये क्या होता है? दिमाग का फ्यूल होता है। तो यदि आप बच्चे को डीएचए वाली टैबलेट ही दे दो, सीधे ओमेगा 3 की टैबलेट ही खिला दो, तो इससे अच्छा क्या है? इनफैक्ट आप ये डीएचए की टैबलेट जो होती है, ओमेगा 3 टैबलेट, ये बचपन से यानी सेकंड 2-3 साल के बच्चे से ही स्टार्ट कर सकते हैं। यदि वो मग अप नहीं करता तो उसको फोड़ के उसका जूस निकाल लीजिए और वो कैसे भी करके आप बच्चे को खिला दीजिए, उससे उसका ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे होता है। और एटलीस्ट आप अपने बच्चे का टैबलेट बॉक्स बनाइए। एडोलेसेंट स्टेज में तो बनाना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, लड़की है यदि तो कैल्शियम बहुत बहुत जरूरी है। कैल्शियम हर स्टेज में जरूरी है। एडोलेसेंट लड़की को, प्रेग्नेंट महिला को, लैक्टेटिंग मदर को, मेनोपॉजल वुमेन्स को, चारों स्टेज में महिला को कैल्शियम खाना बहुत जरूरी है। क्या आपने कैल्शियम खाया? सुबह सुबह कैल्शियम अर्ली मॉर्निंग एब्जॉर्ब होता है और लेट नाइट एब्जॉर्ब होता है। कैल्शियम फाइबर की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसीलिए शेक के साथ कैल्शियम नहीं खाना है। कैल्शियम की गोली कब खाना है? सुबह सुबह खाना है या रात में खाना है, या आपके भोजन को यदि बीच में समय हो चुका है तो उस समय आप कैल्शियम टैबलेट खा सकते हैं। और ये मेरी बेटी का टैबलेट बॉक्स है, ये मेरी बेटी का टैबलेट बॉक्स है जो अभी 18 इयर्स की होने वाली है। उसका जो टैबलेट बॉक्स है, मैंने कहा था आपको मैं मेरी लाइफस्टाइल शेयर करूंगी, मैंने उसको रोज ये सारी चीजें डाल के दी है। इसमें ओमेगा 3 है, ब्रेन हेल्थ है, कैल्शियम है, इम्यूनिटी हेल्थ। इम्यूनिटी हेल्थ देना क्यों जरूरी है बच्चों को? बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही सीजनल वेरिएशन होता है, छींकने लग जाते हैं, खांसने लग जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वायरल इंफेक्शंस हो जाते हैं। बच्चे स्कूल में बच्चों के कांटेक्ट में होते हैं, उनसे उनको इन्फेक्शन लगता है। पर यदि आप इम्यूनिटी हेल्थ देते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं रोज इम्यूनिटी हेल्थ खाती हूँ। मैं जब खड़ी होती थी तो मुझे छींकें आती थी, और ये सालों से होता था। मतलब लोगों को पता पड़ जाता कि मेघा उठ गई है, उठी खड़ी हुई तो छींक आई। और अब जब से मैंने ये इम्यूनिटी हेल्थ चालू किया है, इतना जबरदस्त रिजल्ट है। सीजन कोई सा भी हो, नो खांसी, नो सर्दी, नो स्क्वीजिंग, कुछ भी नहीं होता। स्विमर हूं मैं भी, 1 घंटा रोज स्विमिंग करती हूँ, पानी में ही रहती हूँ, ठंड में भी पानी में ही रहती, कुछ ही नहीं होता। इम्यूनिटी हेल्थ खाइए। सीजनल वेरिएशन से आप बहुत अच्छे से अपने आप को कोप अप कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल और मेरे घर का रिजल्ट है। और मल्टीविटामिन टैबलेट आप अपने टीनेजर बच्चों को चालू कर सकते हैं। इवन छोटे छोटे बच्चों को आप दे सकते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट। इसको फोल्ड लीजिए, क्रश कर लीजिए, या आपके जो भी वो होता है, और उसके अंदर आप शहद मिला के अगर आप इसको देते हैं अपने बच्चों को, तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है।
और ये नेचुरल है। आप इसके जो बॉक्स है उस पे लिखा हुआ है पुनिका ग्रैंटम एक्सट्रैक्ट। व्हाट इज पुनिका ग्रैंटम? अनार का एक्सट्रैक्ट। विटिस वेनिफेरा एक्सट्रैक्ट, मतलब किसका एक्सट्रैक्ट? सारे हर्ब्स, सारी नेचुरल चीजें। क्या आप रोज अनार खाते हैं? क्या आप रोज एप्पल खाते हैं? क्या रोज आपके घर में बच्चों के लिए एप्पल अनार रोज आता है? और आता भी है तो क्या उसके पास समय है इतना खाने का? बच्चे तो ऐसे हो गए मशीन जैसे, सुबह गए स्कूल, फिर आए, फिर ट्यूशन, फिर आए, फिर खेलने जा रहे हैं, फिर कोई डांस क्लास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मतलब ऐसे मशीन जैसे चल रहे हैं आजकल बच्चे। तो क्या उनके पास इतना समय? इवन वो स्कूल में खाते हैं तो उनको ऑड लगता है, हमारी टीचर मना करती है बीच में मत खाओ। ट्यूशन जाते हैं तो वहां उनको ऑड लगता है, बेचारे पानी भी नहीं पीते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? इसको फोड़ लेना है और फोड़ के शहद डाल के छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हैं, सारे लोगों को दे सकते हैं, मल्टीविट 2 इयर्स एंड अबव। मैंने आपको बताया 2 साल तक बच्चे की किडनी डेवलप नहीं होती है, 2 साल तक कोई प्रोटीन पाउडर नहीं देना है, 1 साल तक गाय भैंस का दूध भी नहीं देना है, 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करना है माँ को, और 2.5 साल तक माँ अपने बच्चे को आराम से दूध पिला सकती है। और जितना दूध पिलाएगी माँ अपने बच्चे को, उतने बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ये मल्टीविटामिन है, किसी भी प्रकार का जो सप्लीमेंट है आफ्टर 2 इयर्स आप चालू कर सकते हैं, आफ्टर 2 इयर्स। और जो प्रोबायोटिक का सेशे आता है वो 5 साल के बाद, 5 साल की उम्र के बाद ही प्रोबायोटिक का सेशे देना है। कलकत्ता में 1 लाख बच्चों पे सर्वे हुआ, 1 लाख बच्चों का सर्वे में आपको बता रही हूँ। वहां पर क्या हुआ, कुछ बच्चों को प्रोबायोटिक दिया गया और कुछ बच्चों को प्रोबायोटिक नहीं दिया गया। तो जिन बच्चों को प्रोबायोटिक दिया गया वो बच्चे उन बच्चों से ज्यादा हाइटेड थे, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी थी जिन बच्चों को नहीं दिया गया। ये स्टडी है और ये किसने की है मालूम है? एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने अपने प्रोडक्ट की, मैं उसका फिर से नाम नहीं लूंगी, उसने अपने प्रोडक्ट की लॉन्च, जो प्रोबायोटिक का ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी भी ब्रांड का, पर उस ब्रांड ने लॉन्चिंग के पहले ये किया। और उस ब्रांड की जो मेन हेड थी उनकी ट्रेनिंग मैंने बॉम्बे जाके अटेंड की है, बिकॉज आई वर्क इन नेशनल ब्रांड तलवलकर बेटर वैल्यू फिटनेस लिमिटेड, उसमें मैंने काम किया है। और वहां मैंने 1-1, 1.5 महीने की ट्रेनिंग बॉम्बे जाके करी है। और वहां पर हमको जो ट्रेनिंग देने आते थे वो सब टॉप लेवल के लोग आते, जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और इस तरीके के लोग होते थे, वो हमको ट्रेनिंग देते थे। तो वहां पर मैंने सुना था कि उस ब्रांड की जो मेन हेड थी उन्होंने आके बोला कि हमने 1 लाख बच्चों पे सर्वे करने के बाद इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो आप सोचिए हमारे घर में प्रोबायोटिक है और वो कैसे अलग है उस चीज से, बताओ। क्योंकि वो प्रोडक्ट जैसे उन्होंने ये भी बताया, इसके साथ ये चीज है कि जैसे आप इसे मॉल से खरीदते हैं और आप कार में बैठते हैं या आप रूम टेम्परेचर पे आते हैं, वैसे ही ये डैमेज हो जाता है, वैसे ही ये डैमेज हो जाता है। मतलब कोई भी प्रोबायोटिक जो आप खाते हैं, इवन दही वाला, जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है वो डैमेज होने लग जाता है। पर हमारा प्रोबायोटिक के साथ सबसे बड़ा फायदा है, हाई टेम्परेचर पर भी डैमेज नहीं होता है। और दूसरा, स्टमक में जाके 99% प्रोबायोटिक डैमेज हो जाते हैं। हमारा प्रोबायोटिक इंटेस्टाइन तक जाता है। 1 बिलियन गेनिटिन BC बैक्टीरिया इसके अंदर है, आप रैपर में पढ़ सकते हैं। और ये बच्चे की इम्यूनिटी, हाइट, हेल्थ जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है। 24 आवर्स में एक ही बार देना रहता है और एक फिक्स टाइम पे देना रहता है। अगर आपने सुबह 5:30 बजे या 6 बजे, जैसे मैं मेरे बच्चों को 5:30 से 6 के बीच में देती हूँ, 2 स्कूप डायनो शेक, 1 चम्मच गुड़िया शक्कर या गुड़ पीस के, और 1 सेशे प्रोबायोटिक। उससे क्या फायदा हो रहा है? इम्यूनिटी बढ़ रही है, हाइट अच्छी हो रही है, बीमार नहीं पड़ रहे हैं, चारों लहर निकल गई, टचवुड किसी को कुछ नहीं हुआ, कोविड आया भी नहीं। तो इसका कारण क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? प्रोबायोटिक खाने से बढ़ेगी। हमारा गट जो होता है, हमारी जो जैसी कहते हैं ना, जैसी आंख वैसी आंख, एक कहावत है, जैसी आंख वैसी आंख। आपकी आंख कितनी सॉफ्ट होती है, अगर इसमें कीड़ा चला जाए तो आप कितने घबराने लग जाएंगे, है ना? वैसे ही हमारी आंत होती, इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन भी इतनी ही सॉफ्ट होती है। और हम उसको कैसे जुल्म करते हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, होटल का फूड, तेल,
मसाले सब डाल डाल के उसकी बैंड बजाते रहते हैं, और वो तो उसकी तो जबान होती नहीं है, वो बोल पाती नहीं है कि मत अब मत करो जुर्म। और इस जुर्म को कम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, मतलब ये बैक्टीरियल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हुई, आपके अच्छे बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो गए, बुरे बैक्टीरिया आपकी आंत में बढ़ गए, उसका उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, आपकी इम्यूनिटी बुरी तरह सप्रेस हो गई। आप जो भी खाओगे, जो भी करोगे, आप जरा से किसी कांटेक्ट में आ गए, आपको कोविड हो गया, वायरल हो गया, छींके आने लगी, सारी चीजें पॉसिबल है अगर आपकी आंत यानी इंटेस्टाइन की बैक्टीरियल हेल्थ अच्छी नहीं है तो। और वो नींव बचपन से ही डाली जाती है। 5 साल की उम्र से रेगुलर 1 सेशे प्रोबायोटिक डेली बेसिस पे आपको बच्चों को देना है। 2 बच्चे हैं तो 2 सेशे, 3 बच्चे हैं तो 3 सेशे, 10 है तो 10 सेशे डेली लगेगी। और इससे क्या होगा, इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, और वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये भी आपने देखा होगा, बच्चा अगर एक दिन स्कूल ना जाए तो वो पीछे हो जाता है। बुखार आ गया, आज मम्मी पापा ने भेजा नहीं उसको, स्कूल नहीं भेजा, और दूसरा बच्चे ने कर लिया वो, और दूसरे दिन ही टेस्ट हो गया, और जहां उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ वो डिप्रेशन में जाता है, और उसके बाद वो लीव कर देता है, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, इतना लेवल का कंपटीशन है। तो आपको क्या करना है, उस कंपटीशन में आप बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, अच्छी ट्यूशन भेज रहे हैं, अच्छी जगह उसको कोचिंग करवा रहे हैं, तो आप उसकी न्यूट्रिशन पे यदि ध्यान नहीं देंगे और बाकी सब कुछ करेंगे तो वो जीरो है। क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए, फ्यूल, फ्यूल चाहिए ना, फ्यूल। वो बच्चे पढ़ेगा कैसे, दिमाग कैसे चलेगा जब डीएचए उसकी बॉडी में जाएगा, और डीएचए कहाँ से जाएगा, फिश ऑयल कैप्सूल से, ये नहीं जाएगा तो दिमाग कैसे चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम, विटामिन डी, कितने लोग 1000 मिलीग्राम डेली बेसिस पे कैल्शियम की जरूरत है, और एक एडोलेसेंट लड़की जिस 13 से 15 साल की मैं उम्र की बात कर रही हूँ, उसको तो 1200 मिलीग्राम पे, एक प्रेग्नेंट गर्भवती महिला और एक लैक्टेटिंग यानी माँ को बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला से ज्यादा केयर एक एडोलेसेंट लड़की की करना पड़ती है जिसकी उम्र 13 से 15 साल होती है। उस लड़की की केयर उन दोनों से ज्यादा केयर करना पड़ती है। तो उस समय उसका न्यूट्रिशन बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। उस समय आपको ये सारे सप्लीमेंट्स, मतलब सो कॉल्ड सप्लीमेंट्स, बेसिकली ये न्यूट्रिशन है, ये सारे न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ओमेगा 3, ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी हेल्थ, सब कुछ, डायनोशेक, प्रोबायोटिक, ये सारी चीजें उन्हें डालना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमें करना पड़ता है। नॉर्मली 15 साल की लड़कियां थोड़ी सी मोटी होने लग जाती है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल हाईएस्ट रहता है जब वो उसके पीरियड शुरू होने वाले रहते हैं तब, तो उसकी बॉडी में चेंजेस आपको दिखने लग जाते हैं। उसके बाद वही महिला बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी उसका सेकेंड फेज होता है, और ये किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, इट इज नॉट ए डिसीज। प्रेगनेंसी इज नॉट ए डिसीज। कई लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट हो गए यार, ये हो गया वो हो गया, मतलब बीमार हो गए, पड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी पर्सनल लाइफ स्टाइल बताऊं मैं आपको, तो मैंने दोनों प्रेगनेंसी में स्विमिंग करी है, और मुझे जब मैं स्विमिंग पूल जाती थी तो मेरे को वहां पे लोग बोलते भी थे, मैडम आपके डॉक्टर ने अलाउ कर दिया है? बिल्कुल अलाउ, मैं मेरी डॉक्टर खुद ही थी, हाँ बिल्कुल अलाउ कर दिया है। प्रेगनेंसी इज नॉट ए डिसीज, इट्स ए फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसकी बॉडी में होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उसको इंजॉय करना चाहिए, ऐसा हर महिला को मैं बोलूंगी। और उस समय आपका प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक। मल्टीविटामिन और कैल्शियम, ऐसी कौन सी प्रेग्नेंट महिला है आप बता सकते हैं? मैंने तो किसी का नाम ही नहीं सुना जिसको डॉक्टर ने मल्टीविटामिन कैल्शियम लिखा नहीं होगा। हर महिला के पेपर पे फॉलिक एसिड टैबलेट होती है, हर महिला के पर्चे पे मल्टीविटामिन टैबलेट होती है, हर महिला के पर्चे पे आयरन टैबलेट होती है, हर महिला के पर्चे पे कैल्शियम टैबलेट होती है जो उसके डॉक्टर के द्वारा लिखी गई होती है। तो प्रेगनेंसी के पहले और बाद में क्या डाइट लेना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने लिए, मैंने कहा ना मेरा ही शेयर करने वाली हूँ मैं। तो प्रेगनेंसी के पहले, कंसीव करने के पहले ही फॉलिक एसिड का कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि शुरू के 3 महीने में बच्चे के न्यूरॉन्स बनते हैं, और वो न्यूरॉन्स फॉलिक एसिड से बनते हैं, और वो जो दिमाग बच्चे का बन रहा है
वो माँ के पेट में शुरू के 3 महीने में ही बन जाता है। वो 3 महीना बहुत प्रीशियस होता है उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो माँ के शरीर से जो न्यूट्रिशन आ रहा है उसी से उसका दिमाग बनता है। तो आपको क्या करना है, फॉलिक एसिड हमारे पास किसमें है, किसमें है, नाइट वर्क्स में, नाइट वर्क्स में है। नाइट वर्क्स कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड, सफिशिएंट फॉलिक एसिड है उसमें। नेचुरल डाइट में बोला जाए तो कड़ी पत्ते में, धनिया पत्ती में फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट भी डॉक्टर देता है, फॉल 5 शुरू के 3 महीने। कंप्लीटली बेड रेस्ट होता है उस महिला को, क्योंकि उस समय ज्यादा एक्टिविटी अलाउ नहीं। ऐसा नहीं, आप ये मत सोच लेना कि मैंने स्विमिंग करी तो आप भी जैसे ही प्रेगनेंसी हो वैसे ही कूदना फांदना चालू कर दो। शुरू के 3 महीने में कंप्लीटली बेड रेस्ट होता है, मतलब उस समय एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। मैंने स्विमिंग कब करी, 5वें महीने के बाद, आफ्टर 4-5 मंथ, क्योंकि उस समय आपका बच्चा बन जाता है और वो सेट हो जाता है। जब आप 3 महीने प्रेगनेंसी डिक्लेयर होते से 3 महीने तक ज्यादा एक्टिविटी अलाउड नहीं है फॉर एनी प्रेग्नेंट वुमन। किसी भी महिला को ज्यादा एक्टिविटी अलाउड नहीं, किसी भी तरीके की वो एक्सेसिव एक्टिविटी करती है तो उससे क्या होता है, उससे एबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए शुरू के 3 महीने में नो एक्टिविटी। आप अगर ज्यादा कूदाफांदी करोगे तो एबॉर्शन के चांसेस हो जाएंगे। 3 महीने में बिल्कुल डिसाइड हो जाता है, वो बच्चा सेट हो जाता है। और 4th, 5th, 6th प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो मर्जी आए वो करो, बैठ के पोछा लगाओ, भले कुछ भी होने वाला नहीं। पर शुरू के 3 महीने कुछ नहीं करना है। स्टार्ट टेकिंग नाइट वर्क्स। फर्स्ट 3 मंथ में नो सप्लीमेंट, मतलब किसी भी तरीके का, बस नाइट वर्क्स आप ले सकते हैं। सेकेंड 3 मंथ में उस बच्चे की हड्डी बनती है माँ के पेट में, तो उस समय उसको कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैल्शियम हमारा जितना नेचुरल और ऑर्गेनिक है, मैंने आज तक इस धरती पे कोई सा भी कैल्शियम इतना अच्छा नहीं देखा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरी भी कमर दुखती थी बहुत ज्यादा और मैं उस समय दूसरे कंपनीज के सप्लीमेंट्स लेती थी जब मैं यहाँ से नहीं जुड़ी थी, पर वहां से उससे भी मुझे इफेक्ट नहीं आया। जब मैंने ये खाना चालू करा अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ, हमारा जब क्लब शुरू होता है तो मैं सबको यही बोलती हूँ, सब अपनी अपनी कैल्शियम टैबलेट ले लीजिए। तो कैल्शियम टैबलेट लेने से मेरा पर्सनल कमर का दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है। और मुझे तो ऐसा था कि मैं झुकती थी तो मुझे पेन होता था। इवन बर्तन जमाने का काम, कहते हैं ना बर्तन मांज तो पाई जाती है, पर जमाने का काम करना तो उसके लिए झुकना पड़ता है। तो मैं बोलती थी यार सारे काम कर सकती हूँ, बर्तन नहीं जमा सकती, ये काम मेरे से नहीं होगा। क्यों? मुझे झुकना पड़ता था, झुकने से मुझे दर्द होता था। 99% महिलाओं को कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। और बचपन से ही मैं तो कहती हूँ 5-6 साल की लड़कियों को कैल्शियम खिलाना चालू करो, टिल डेथ, मरने तक मरने तक कैल्शियम खाना है। मतलब कब तक खाना है? कुछ नहीं, जहां जब तक आप जियोगे जब तक कैल्शियम की गोली खाना है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, है ना। 3 साल के बाद आप डॉक्टर की लिखी हुई कैल्शियम तो खाते हो, पर मेरा ये सोचना है कि आपको ये वाली कैल्शियम खाना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये वाली मल्टीविटामिन खाना चाहिए, ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नाइट वर्क्स, ओमेगा 3 खाने से प्रेगनेंसी में बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छा रहता है। ओमेगा 3 रहता है उसके अंदर, वो खाइए। और शेक आपके डॉक्टर से पूछ के खाइए। कुछ लोग शेक पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। आस्क योर डॉक्टर, आपके डॉक्टर से पूछ लीजिए कि ये न्यूट्रिशन है, मैं ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। अगर वो अलाउ करते हैं तो आप ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे ही बच्चा पैदा होता है लैक्टेटिंग मदर को फिर अगेन मोर प्रेग्नेंट महिला से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत लैक्टेटिंग महिला को होती है, यानी जो फीड कराती है। उस समय हम क्या गलती कर देते हैं, कैल्शियम या किसी, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ ना हम सब भूल जाते हैं। और ये गलती मैंने भी की थी। जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी मैं फीड तो कराती थी पर मैं कैल्शियम नहीं खाती थी। तो एक बार मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने बोला बेटा तुम कैल्शियम की गोली खा रहे हो नहीं खा रहे हो? मैंने कहा आंटी मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि कैल्शियम खाना है। बोले कैल्शियम तो खाना पड़ेगा। इसीलिए जो मुझे कमर का दर्द हुआ ना वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने डिलीवरी के बाद कैल्शियम नहीं खाई और जिसके कारण मेरी हड्डियां कमजोर हुई और अब मैं उसको रिकवर कर रही हूँ। पर रिकवरी क्या होता है, एक बार कांच क्रैक हो जाता है ना तो वो पूरी तरह रिकवर नहीं होता। इसलिए कांच को क्रैक ही मत होने दो ना, वो हड्डी कमजोरी मत होने दो। तो आप डिलीवरी के बाद भी कैल्शियम की गोली खाते रहिए। अब जो लास्ट स्टेज आती है फीमेल्स के साथ वो होता है मीनोपॉज। बहुत ही ये भी एक बीमारी नहीं है पर महिलाओं को बहुत टेंशन हो जाता है, इसका बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है।
मीनोपॉज आने वाला, उनको लगता है अब तो हम बूढ़े दिखने लग जाएंगे, अब तो हमारी ब्यूटी खत्म हो जाएगी, अब तो हमारी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो डाउन होता जाता है। कई लोगों में ये लेवल एकदम से ड्रॉप हो जाता है, सडनली ड्रॉप हो जाता है, सडन ड्रॉप ऑफ एस्ट्रोजन लेवल्स। और इस सडन ड्रॉप के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसको सडनली ड्रॉप ना होने दो। ड्रॉप तो हर महिला का होगा, पर सडन ड्रॉप ना होने दे। उससे क्या क्या नुकसान होता है? एक होता है पेरीमीनोपॉज स्टेज, जिसमें क्या होता है, महिलाओं को मीनोपॉज आने के पहले पीरियड्स इरेगुलर होना चालू हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस होना चालू हो जाते हैं, एकदम से बहुत तेज गर्मी लगती है, चिड़चिड़ाहट होती है, जो मिले उस पर फाइट करती है वो लेडी, है ना, मतलब बहुत ज्यादा डिसबैलेंस फील करती है अपने आप में, बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में होती है वो। उस समय भी उस महिला को एक एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर जैसा न्यूट्रिशन की सख्त जरूरत होती है। और हर महिला मीनोपॉज के टाइम पर मोटी होती है, उसको आप रोक नहीं सकते, उसके फैट सेल्स बढ़ते। उसका एक फायदा है, अगर उसका फैट बढ़ रहा है तो फैट सेल्स भी एस्ट्रोजन हार्मोन को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। ये भी एक थ्योरी है, ये भी एक स्टडी है कि वो फैट जो उसका बढ़ता है वो सडन ड्रॉप होने से, उसके एस्ट्रोजन लेवल को सडनली ड्रॉप होने से बचा देता है। तो यदि कोई मेनोपॉज स्टेज में हल्का सा मोटा भी हो रहा है ना, तो उसको लाइटली लीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय वो जो मोटापा है वो आपके एस्ट्रोजन को सडन ड्रॉप होने से बचाने के लिए हुआ। तो उस समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हमारे पास एक बहुत अच्छी टैबलेट है, वुमेन्स चॉइस, जिसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं उसे ले रही हूँ पिछले काफी टाइम से, और उससे मुझे काफी हेल्दी लग रहा है। और अभी मेरी स्टेज भी वहीं जा रही है। आई एम 44, मैं आपको बताया था शुरुआत में ही, 44 से भी 50 टच हो जाएगा, कब आ जाएगा पता नहीं मीनोपॉज। तो इस टाइम पर ये वुमेन्स चॉइस टैबलेट लेने से, इसमें सोया आइसोफ्लेवन्स और चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट होता है। इसकी अगर साइंस में ना जाए, अगर हम लेमैन हैं तो इतना ही समझ लीजिए कि अगर आपको मीनोपॉज आ रहा है तो एस्ट्रोजन लेवल को सडन ड्रॉप होने से ये टैबलेट बचा सकती है। और सडन ड्रॉप इज वेरी हार्मफुल फॉर वुमेन्स हेल्थ। एक महिला के लिए एस्ट्रोजन लेवल का सडन ड्रॉप होना बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि उस समय उसको पिगमेंटेशन हो जाता है। आपने देखा होगा कई महिलाएं हमारे पास आती है, ये काले काले धब्बे हो रहे हैं, इसके लिए क्या देना चाहिए? आपके पास अगर ऐसा आ जाएगा कोई व्यक्ति, काले काले धब्बे और इसी एज ग्रुप का, मेरे एज ग्रुप का, तो आप क्या बोलोगे? स्किन बूस्टर ले लो। उस समय उसका एस्ट्रोजन लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो रहा है। उस टाइम पे उसको वुमेन्स चॉइस टैबलेट, अगर डेली 1 टैबलेट, 30 टैबलेट आती है, इट्स वेरी चीप। सबसे सस्ता अगर कुछ प्रोडक्ट है तो वो वुमेन्स चॉइस है, और हर महिला खा सकती है। एक टैबलेट डेली बेसिस पे लेने से उसकी पीरियोडिक साइकिल बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, एस्ट्रोजन लेवल सडन ड्रॉप नहीं होगा, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, हॉट फ्लैशेस नहीं होंगे, और मूड हेल्दी रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर हम कोई बीमारी से लड़ने का दावा नहीं कर रहे हैं, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा था कि जब भी मेरे को पीरियड आते थे, कैलेंडर में गोले लगा, कई बार 1 महीने में 2 गोले लग जाते, मतलब जल्दी हो जाता। तो वो चीज मेरे साथ खत्म हो गई है जब से मैं वुमेन्स चॉइस ले रही हूँ। जब से मैं वुमेन्स चॉइस ले रही हूँ, मेरा पीरियोडिक साइकिल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, थैंक्स टू वुमेन्स चॉइस, जिसके कारण मुझे ये फायदा हुआ है। और ये आप भी एक्सपीरियंस करेंगे। और मुझे भी डर है इस बात का कि ये चीज हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। कब लेना है? सुबह ले सकते हैं आप, बिल्कुल सुबह कैल्शियम लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद एलोवेरा लीजिए, इम्यूनिटी हेल्थ लीजिए, वुमेन्स चॉइस लीजिए, ब्रेन हेल्थ लीजिए। बिफोर मील्स लेने वाली कौन कौन सी टैबलेट होती है? एक्टिवेटेड फाइबर, वुमेन्स चॉइस, ओमेगा 3, ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी हेल्थ, इन सबको एक साथ ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सुबह सुबह आपके क्लब में जब क्लब चल रहा है उसके साथ ले लीजिए। आफ्टर द मील्स लेने वाली टैबलेट कौन कौन सी होती है? मल्टीविटामिन, सेलुलोज एंड जॉइंट सपोर्ट, ये आफ्टर द मील्स लेने वाली टैबलेट है। ऐसा मैं सोचती हूँ कि ऐसा करना चाहिए। फिर भी आप इसकी रिसर्च कर सकते हैं सीनियर कोचेस से, आपके जो कोच है उनके गाइडेंस में रहिए, क्योंकि आपका कोच आपको ज्यादा अच्छे से जानता है, मैं आपको अच्छे से नहीं जानती हूँ।
मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपका कोच ही आपके बारे में अच्छे से बता सकता है। जैसे किसी का कभी सडनली फोन भी आता है तो बोलती हूँ मैं आपको नहीं जानती हूँ, आपका कोच आपको बहुत अच्छे से जानता है, उससे पूछिए, जो आपका कोच बोलेगा वही आपको करना है। मेरे कोच ने जो मुझे बोला वो मैंने किया और उससे मुझे ये फायदा हुआ और मैंने आपको ये फायदा बताया। अब सडनली एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो गया तो उसमें बायोलॉजिकली फिजिकली बस बायोलॉजिकल चेंजेस ये होता है कि उस महिला के बच्चे नहीं हो सकते एंड नथिंग एल्स, बाकी सब कुछ हो सकता है क्योंकि उसका पीरियड चला गया, ये जाने वाला, बस यही होता है। और हेल्दी मेनोपॉज के लिए क्या लेना है, वुमेन्स चॉइस। अगर पीरियड में किसी भी तरीके का पेन या इस तरीके का कुछ हो रहा है तो 18 साल की उम्र से लेकर 50 साल की महिला तक को वुमेन्स चॉइस टैबलेट डेली बेसिस पे लेना चाहिए। और ये कोई दवाई नहीं है, या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पीसीओडी आपको हो गया तो आप वुमेन्स चॉइस ले लीजिए। हम किसी भी बीमारी का से लड़ने का कोई दावा नहीं करते। पीसीओडी होता क्यों है, हर महिला में 2 ओवरीज होती है और ओवरीज के ऊपर क्या हो जाता है, सिस्ट फॉर्मेशन। और जब वो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है तो उस महिला को क्या होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, वो मोटी होने लग जाती है। पीसीओडी के केस में दाढ़ी में से बाल निकलने लग जाते हैं। और ऐसे समय पे आपको क्या डाइट लेना चाहिए, 99 मतलब आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा बड़ा कारण क्या है, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इसके कारण हो रहा है। अब पीसीओडी की कोई महिला अगर हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम डेयरी प्रोडक्ट पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। दूध एंड दूध के प्रोडक्ट, गाय भैंस का दूध हमको पीने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सभी गाय भैंस का दूध बंद कर सकते हैं। बच्चों में गाय भैंस का दूध पचाने की कैपेसिटी होती है, पर हमारी बॉडी में वो चीज होती ही नहीं है जिससे वो दूध हम पचा सके। तो वी डोंट नीड मिल्क, हमें मिल्क की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मिल्क में कैल्शियम होता है, बिल्कुल सही बात है, कैल्शियम केले में भी होता है, कैल्शियम राजगिरे में भी होता है, कैल्शियम तिल्ली में भी होता है। कैल्शियम कहाँ कहाँ पर होता है वो फाइंड आउट करिए और वहां से कैल्शियम लीजिए। दूध के कैल्शियम की हमको कतई जरूरत नहीं है। हमें शेकमेट का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि अच्छा मिल्क पाउडर है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध बिल्कुल बंद कर दीजिए। और पीसीओडी के केस में स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आपके साथ आप अगर कस्टमर है और अगर किसी को पीसीओडी है तो डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर दीजिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर काम करना है। कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर फिट रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्टेज में व्यक्ति मोटा हो सकता है। अभी हम 55 है तो 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, वापस से वहीं जा सकते हैं। क्योंकि हमें जिंदगी भर 1 तारीख से मतलब आखिरी महीने की आखिरी तारीख तक 365 दिन डाइट को फॉलो करना पड़ता है। 365 दिन कैल्शियम खाना पड़ती है, 365 दिन ओमेगा 3 खाना पड़ती है, 365 दिन हमें शेक पीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज का शेक पिया हुआ कल काम आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेली बेसिस पे हमें फिजिकल एक्टिविटी जिसमें स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, स्टेमिना और स्ट्रेचिंग ये सारी चीजें शामिल हो। स्ट्रेंथ के लिए वेट ट्रेनिंग करना चाहिए महिलाओं को, स्पेशली 30 के बाद कैल्शियम कैल्शियम डिस्ट्रॉय और ज्यादा होता है, हड्डियां और ज्यादा कमजोर होने लग जाती है। आपने देखा होगा सीधे रहते हैं फिर और झुकने लग जाते हैं, फिर और झुकने लग जाते हैं, फिर और झुकने लग जाते हैं। ये झुक क्यों रहे हम, क्योंकि हमारी हड्डी में जो कैल्शियम है वो जा रहा है। रात में जगने से महिलाओं को अवॉइड करना चाहिए। आइडियल टाइम सोने का 9:30 बजे से 11 बजे तक है। आप अगर ज्यादा जग रहे हैं तो आप बुढ़ापे की तरह अग्रसर हो रहे हैं। जो व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होना चाहता है वो ज्यादा देर तक जगे, जो व्यक्ति लंबे समय तक फिट रहना चाहता है वो जल्दी सोए, जल्दी उठे। 4 बजे 5 बजे एनी हाउ स्टैंड अप होना है। आपके बच्चों को भी ये हैबिट डालना है कि वो जल्दी उठे। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को सोने देते, सोने दो इनको, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चाइना और जापान में क्यों ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स लाए जाते हैं? पहली चीज, वो बच्चों को नमक ज्यादा नहीं देते। दूसरी चीज, वो बच्चों को बिल्कुल टाइट रखते। टाइट मतलब इतने बजे उठना है, बिल्कुल शेड्यूल रखा है। टाइम के बहुत बड़े पाबंद होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खुद भी आज संडे है, आज तो देर से ही उठना है, पूरा घर देर से उठ रहा है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। संडे है और 5 बजे उठ के रनिंग करके आ, ऐसा उल्टा होना चाहिए। तब आप जैसा हम पेरेंट्स करते हैं वैसे ही हमारे बच्चे करते हैं।
तो मैं पीसीओडी के बारे में आपसे बात कर रही थी कि पीसीओडी के केस में क्या करना चाहिए। ओवरीज जो है उसके ऊपर सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है और वो ओवरीज ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही है। पीसीओडी के केसेस में प्रेगनेंसी भी बहुत मुश्किल से होती है, तो ऐसे लोगों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रमोट करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि महीने में, एक हफ्ते में 3 घंटे और एक महीने में 12 घंटे फिजिकल वर्कआउट मस्ट है, मस्ट। जैसे ब्रश करना जरूरी है, ऐसे फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। और हमारे सभी के न्यूट्रिशन के मॉर्निंग में क्लब्स चल रहे हैं और सभी लोग आधा घंटा, हमारा फिट आवर होता है एटलीस्ट आधे घंटे से, किसी का 40 मिनट, किसी का 45 मिनट। अगर आप डेली बेसिस पे अपने मेंबर्स को अगर वहां पर लेके आते हैं, कोई ताकत नहीं है जो उनके रिजल्ट को रोक सकती है। फिजिकल एक्टिविटी करने के बहुत सारे फायदे हैं। स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से भी स्किन शाइन करती है, हड्डियां मजबूत होती है। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन जब भी होगा जब आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, नहीं तो ये प्रोटीन क्या होगा, नदी की तरह बह के निकल जाए। हमने शेक तो पिया, कई मेंबर्स आपको बोलते हैं हम तो एसएमएस प्लान फॉलो कर रहे हैं, शेक मिल शेक प्लान फॉलो करते हैं, हमारा तो वजन ही कम नहीं होता, बोलते हैं आपको ऐसा। वो दिन भर कुर्सी तोड़ते हैं, वो शेक मिल शेक प्लान फॉलो करते हैं पर दिन भर कुर्सी तोड़ते हैं। वो क्लब में आ जाएंगे, आधा घंटा वर्कआउट कर लेंगे, उसके बाद कुर्सी तोड़ेंगे। मतलब ये है कि आप आधा घंटा अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने आप को 30 मार खा, एक शब्द होता है वो ना समझिए। दिन भर का मूवमेंट बहुत जरूरी है। दिन भर आपको कुर्सी नहीं तोड़ना है। अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आपको सिटिंग ज्यादा है, तो उठ के आप जंपिंग जैक्स लगा सकते हैं, पीटी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मेल्स ज्यादातर किचन्स में नहीं आते हैं, उनको भी किचन में लेके आना है। आपके घर में जो आपके स्पाउस है उनको भी आप किचन में लेके आइए, एक साथ बैठ के खाना खाइए और ज्यादातर हो सके तो खुद कुकिंग कीजिए। खुद कुकिंग करने से आप इंजॉय करते हैं और उस फूड को आप मैक्सिमम इंजॉय करते हैं। जैसे खुद के द्वारा बनाया हुआ खाना रहता है ना, तो आप उसको ज्यादा इंजॉय करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब बाहर जाती थी, मेरी बाई खाना बनाती थी, बच्चे नाक मुंह चढ़ाते थे, और जब मैं उनको गरम गरम खाना खिलाती हूँ तो वो बड़े शौक से खाते हैं। उनके शौक को देख के मुझे समझ में आता है कि यार ये बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 1 आवर लंच टाइम आपकी फैमिली का एक साथ होना चाहिए और सारे एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के या एक ही जगह बैठ के गरम गरम खाने को बैठ के एंजॉय करिए। टीवी को बंद करिए, उस समय टीवी नहीं चलना चाहिए। अगर उस समय टीवी चलेगा तो क्या होगा, ध्यान उधर चला जाएगा। पूरा फोकस फूड पे होना चाहिए और फैमिली टाइम होना चाहिए, और वो पूरा फैमिली टाइम होना चाहिए। बच्चों को ऐसी आदत डाले कि वो अपने यूटेंसिल्स को कम से कम बाहर तक रख के आए। 90% पेरेंट्स अपने बच्चों को हाथ से खिलाते हैं फिर उनकी थाली खुद रख के आते हैं, वो आप गलत कर रहे हैं। उनको खुद को जाके रख के आनी, उनकी हैबिट आप ऐसी डेवलप करो कि वो खुद इस चीज को समझे कि उन्हें भी आगे जिम्मेदार बनना है और साफ सफाई करनी, ऐसा। तो पीसीओडी के बारे में हम जान रहे थे। मेनोपॉज के बारे में बताया। मेनोपॉज में एक और चीज है कि ओवरीज सडनली श्रिंक हो जाती है, एकदम से श्रिंक होता है, छोटी छोटी ओवरीज हो जाती है, और उसके कारण भी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते हैं। तो मैंने आपको वुमेन्स चॉइस टैबलेट के बारे में बताया। वुमेन्स चॉइस आप खाइए। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कब होता है? प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन तभी होता है, पहली चीज जब आप मूवमेंट करते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति को एक्सरसाइज करना मंथ में कम से कम 12 घंटे, वीक में कम से कम 3 घंटे जरूरी है। सेकेंड चीज है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी एब्सेंस में आपका प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है, अगर आपकी बॉडी में नहीं गया तो आप जो प्रोटीन खा रहे हैं वो प्रोटीन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। पर खुशी की बात तो यह है कि हमारे जो फॉर्मूला 1 शेक है, हम क्यों प्रोटीन पाउडर इसके साथ लेते हैं, इसका कारण क्या है? इसके अंदर पोटेशियम कितना है, आपने इसके डब्बे को पढ़ा होगा, 260 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन, तो पोटेशियम, सॉरी 260 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम इन इट। मतलब आप जो प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन करने के लिए ये क्या है, फॉर्मूला 1 शेक है। इसको रट लीजिए, इसके लेवल को रट लीजिए। तो फॉर्मूला 1 शेक में क्या है,
यूट्रस रिमूव केस में वुमेन्स चॉइस रिकमेंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जरूरत नहीं है उनको, ज्यादातर पीरियड्स जिनके रहते हैं उनको ज्यादा जरूरत है। यस, क्वेश्चन आंसर मैं लूंगी 15 मिनट के बाद। It contains 260 milligram of potassium and that is very helpful for protein absorption. Second चीज, जो आप प्रोटीन पाउडर खाते हो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो वो प्रोटीन कभी भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, नेवर, कभी होगा ही नहीं। B12 कहाँ से मिलता है? अगेन फॉर्मूला 1 शेक से। इसके अंदर क्या लिखा है? B12 साइनोकोबालामीन कितना है? 0.40 mcg, इतने कम मात्रा में ये लगता है, पर आपकी फॉर्मूला 1 शेक में है। इस शेक में क्या है? B12 है। इस शेक में क्या है? पोटेशियम है, जो क्या करता है? आपके प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आप कितना प्रोटीन खा रहे हो डजंट मैटर, आपकी बॉडी में कितना प्रोटीन लग रहा है इट डज मैटर, ये बहुत जरूरी है। और वो किसकी प्रेजेंस में होगा? पोटेशियम, B12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 ऐसे विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन, जो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में बहुत अधिक मदद करते हैं। अगर हम इसके लेवल पे जाएं तो इट कंटेन्स 210 mcg ऑफ विटामिन ए। यहां से मिल गया हमको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विटामिन ए भी है इसके अंदर, कितना है? 210। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। देखिए बायोटीन भी इसके अंदर है, जो कि आपको हेयर फॉल से रोकता है, वो भी इसके अंदर है। कैल्शियम भी 120 मिलीग्राम है। डेली बेसिस पे अगर हम प्रेग्नेंट नहीं है, लैक्टेटिंग नहीं है, एडोलेसेंट स्टेज में नहीं है और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो हमें कितना कैल्शियम चाहिए? आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कितना कैल्शियम चाहिए हमें डेली बेसिस पे, कितना कैल्शियम चाहिए बता सकते हैं? 800 to 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब आपके फॉर्मूला 1 शेक के 3 चम्मच में 120 मिलीग्राम कैल्शियम है। अगर आपने 2 बार शेक पिया तो 120 प्लस 120 240 मिलीग्राम कैल्शियम ही मिला आपको। अब आपने एक गोली भी खा ली ये कैल्शियम की, इसमें कितना मिलीग्राम कैल्शियम है? 250, 240 प्लस 250 500 मिलीग्राम। आप खुद चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं 1000 की जरूरत है, अभी 500 ही हुआ है और मैंने बोल दिया दूध मत पियो। अब बाकी का कैल्शियम लाओगे कहां से? 3 मल्टीविटामिन टैबलेट आपको खाना पड़ेगी। एक मल्टीविटामिन टैबलेट में 125 125 125, यहां जाके कैल्शियम मैच होता है। इसीलिए 2 टाइम फॉर्मूला 1 शेक, 1 टैबलेट कैल्शियम एंड 3 टैबलेट्स ऑफ मल्टीविटामिन डेली जब आप लेते हैं तब जाके सिर्फ एक मिनरल मैच हुआ है हमारा। अभी तो बहुत सारे बाकी है, बहुत सारे बाकी है। इसीलिए हमें इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको फॉर्मूला 1 बोला जाता है और इसीलिए मल्टीविटामिन को फॉर्मूला 2 बोला जाता है। जब ये दोनों मिलते हैं फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2, तभी जाके हमारा फॉर्मूला खत्म होता है, तभी जाके हम 0 पे आते हैं। मतलब सारे विटामिन और मिनरल्स इतने सारे बॉडी को चाहिए, तब जाके हम क्या कर पाते हैं? एक आइडियल वेट, एक आइडियल स्किन, एक आइडियल सब कुछ मेंटेन कर पाते हैं। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम ये गड़बड़ कर देते हैं, ये हमारे साथ भी होता है। मल्टीविटामिन एक खा ली, अब ठीक है एक खा तो ली, अब शाम को देखेंगे, दिन की स्किप कर गए। 3 टैबलेट खाओगे, कैल्शियम खाओगे और 2 बार शेक पियोगे, तब जाके सिर्फ कैल्शियम मैच हुआ। अभी पोटेशियम की बात भी बाकी है, अभी बायोटीन भी है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं और ये विटामिन फैट्स की प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होते हैं। इसीलिए आपको ओमेगा 3 डेली बेसिस पे खाना जरूरी है। थोड़ा सा डाइट में देसी घी भी इंक्लूड करिए। जब आप लंच खाते हैं तो आपको रूखी रोटी खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर आपके घर का बना हुआ घी आप खाइए, ओलिव ऑयल खाइए, नट्स खाइए। नट्स आपने बच्चों को भी नट्स दीजिए, अखरोट दीजिए, बादाम दीजिए, काजू दीजिए, इसकी हैबिट डालिए। उसमें भी क्या होता है? ओमेगा 3 होता है। तिल्ली का लड्डू क्यों खाया जाता है संक्रांत पे? तिल कंटेन गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड गुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ आयरन इन इट। और वो सब जो हमारे जो फेस्टिवल्स आते हैं ना, जो सीजन के हिसाब से फेस्टिवल्स आते हैं, तो कभी भी अपने सीजनल वेरिएशन को मिस ना करें। अभी भुट्टे का सीजन है, भुट्टा जरूर खाना है। केले के सीजन में केला जरूर खाना है, जामुन के सीजन में जामुन जरूर खाना है। जब संक्रांत आएगी तो लड्डू जरूर खाना है। चाहे आप
वेट लॉस में हो, वेट गेन में हो, डजेंट मैटर, 2 टाइम शेक पीना है पर बाकी सब खाना है। अचार डेली 1 चम्मच रोज खाना है। अचार कंटेन गुड अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक, वो जरूर खाना है। अभी जब आपका सीजन आ जाएगा क्या बोलते हैं दिवाली का, दिवाली में बनती पूरन पुली, महाराष्ट्रियन लोग बनाते हैं, कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, बेसन का होता है वो, और घी डलता है उसमें। मतलब नेचुरल चीजों को भी आपको सफिशिएंट अमाउंट में खाना है, पर 2 टाइम शेक, 3 मल्टीविटामिन और 1 कैल्शियम टैबलेट जरूर लेना है। और जो आप लंच कर रहे हैं वो भरपूर होना चाहिए, और लंच में आप जो मर्जी वो खा सकते हैं, पूरन पोली भी खा सकते हैं। आपके कोच से पूछ के, अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो कोच से बात करिए, क्योंकि कई बार हम भी डिटॉक्स करवाते हैं अगर वेट लॉस नहीं होता है तो। पर इन जनरल अगर आप फिट है, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करते हैं और उसको सिर्फ मेंटेन करना चाह रहे हैं, मैं उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ, मैं वेट लॉस वाले की बात नहीं कर रहा। आप वेट लॉस रिजाइन पे है तो जब भी खाइए जब आपका वजन को, हम बोलते हैं, जैसे मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैडम आउटसाइड ईटिंग कर सकते हैं क्या, मैं बोलती हूँ 2 किलो वजन कम करो, उसके बाद सेलिब्रेट करो। बिना वजन कम करे चीट डाइट नहीं करना है। आप वजन कम कर लो, फिर एक दिन खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले वजन तो कम करो। आप अभी से आउटसाइड ईटिंग की बात कर रहे हो। 2 टाइम शेक, 3 मल्टीविटामिन और 1 कैल्शियम, यहाँ पे बोला रिपीट करें। इसीलिए रिपीट किया है क्योंकि हमारी बॉडी में हमको कैल्शियम, मैंने अभी आपसे पूछा 1000 मिलीग्राम चाहिए, हमारे शेक में 120 है, हमारी टैबलेट में 250 है। 2 टाइम शेक पीने से हमें 500 जा रहा है, 250 हमें टैबलेट से जा रहा है, टैबलेट और ये मिला के 500 जा रहा है, उसके बाद भी तो हमें 500 कम पड़ रहा है, तो वो कहाँ से आएगा, मल्टीविटामिन से आएगा। ऐसे करके हमारे जो साइंस, जो हमारे कोचेस जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है वो। क्योंकि अभी टाइम आउट हो रहा है, तो आपकी कोई क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। डिम्पल मैम आप क्वेश्चंस ले सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। यस मैम। यस। जी, आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है तो यस, यस मैं करती हूँ। रेखा जैन जी को। यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। रेखा मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस मैम। मैम मैं मल्टीविटामिन भी ले रही हूँ 3 टाइम्स, सेलुलोज टेबलेट भी ले रही हूँ, तो उसमें भी कैल्शियम का कंटेंट है, 125 मिलीग्राम है, वो भी 3 टाइम ले रही हूँ, और फॉर्मूला 1 वो ले रही हूँ। तो फिर मुझे कैल्शियम की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है कैल्शियम टेबलेट। आप मैंने आपको बताया ना कि फॉर्मूला 1 में कितना होता है, 120, 120 तो 240 2 टाइम्स हो गया। मल्टीविटामिन में आपकी एज क्या है? हेलो, आपकी एज क्या है? 41। तो आप मीनोपॉज की तरफ बढ़ रहे हैं, और मीनोपॉज में 1200 के ऊपर जाना चाहिए कैल्शियम। मीनोपॉजल वुमेन्स को जिनका पीरियड खत्म होने वाला है, उनको ज्यादा कैल्शियम और ज्यादा विटामिन और ज्यादा मिनरल्स की जरूरत होती है। तो आपको तो मैम कैल्शियम टैबलेट मस्ट है, मस्ट, बहुत ज्यादा जरूरत है। सेलुलोज टेबलेट भी ले रही हूँ, उसमें भी 125 मिलीग्राम है सेलुलोज पर टेबलेट में, पर टेबलेट कैल्शियम। हाँ, तो भी आपको लेना चाहिए। अच्छा, विटामिन डी भी तो जरूरत है ना, विटामिन डी के बिना प्रोटीन एब्जॉर्ब कहाँ होता है? अभी तो बताया आपको, ए डी ई के जब तक बॉडी में नहीं जाएंगे प्रोटीन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। आप कितना भी शेक पी लो, शेक पीने से जब भी फायदा होगा जब आपको उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट बॉडी में जाएंगे। और मैम कैल्शियम के लिए पूछ रही हूँ मैं। हाँ, कैल्शियम लेना चाहिए हर महिला को, टिल डेथ कैल्शियम खाना चाहिए, जब तक है वो जीवित। हर महिला को 1 कैल्शियम की टैबलेट रोज खाना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, एनीबडी? यस, मैं अभी थैंक यू मैम, आपने बहुत ही शानदार बताया हमें। अगेन एक और हम लेना चाहेंगे मंजू मान जी को। यस मैं मंजू मैम। यस मैम। मैम
हाँ मैम। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, बाकी सब तो ये ले रहे हैं हम कैल्शियम मल्टीविटामिन, लेकिन ऐसा कुछ है क्या कि जिससे बालों में फर्क पड़े, बाल ऐसे निकल रहे हैं बहुत ज्यादा? मैम आपकी एज क्या है? मैम 39। 39। एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होने लग गया है, किसी किसी महिला का जल्दी डाउन होता है और हेयर फॉल चालू हो जाता है। ऐसे केस में एस्ट्रोजन का लेवल डाउन ना हो, ऐसे केस में आपको वुमेन्स चॉइस टैबलेट स्टार्ट करना चाहिए। और बायोटीन जो है वो बायोटीन 2 चीजों में है, एक स्किन बूस्टर में है और एक हमारे फॉर्मूला 1 शेक में है और एक मल्टीविटामिन। ये 3 चीजें बायोटीन युक्त होती है जो हेयर फॉल को प्रोटेक्ट करती है। तो वुमेन्स चॉइस आप पहली फुर्सत में चालू। हार्मोनल भी होता है और कई बार हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हो जाते हैं हम लोग, हमें पता नहीं होता है। हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी एक्सेसिव हेयर फॉल होता है, तो थायराइड लेवल भी चेक करें। यस, एनीबडी? यस, थैंक यू मैम। एक और मैम है मंजू जैन जी। यस, मेना जैन। यस मैम, वेलकम ऑन स्क्रीन। Yes, मेना ma'am. जैन। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। आपने बहुत अच्छा बताया, जबरदस्त, शानदार। हमें बहुत मैम। बहुत नॉलेज मिली है मैडम। मेरे ना 16 साल का बेटा है, उसको Yes, मतलब ma'am. शेक मुझे दूध में मिला के देना है कि पानी में मिला के दूं? डायनो शेक और शेकमेट। डायनो शेक और शेकमेट को पानी में मिला के देना है कि दूध में मिला के देना है? पानी में दीजिए ना मैम, जब शेक में डाला तो दूध की क्या जरूरत है? मैंने तो बोल दिया आपको, जैसे ही आदमी बड़ा होता है उसको गाय भैंस की दूध की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, तो वो 16 साल का बेटा है तो उसको दे सकते हैं ना? 16 साल का है वो। हाँ बिल्कुल, 16, 17, 18, मतलब कितना बड़ा है हाइट वेट के हिसाब से क्या है। डायनो शेक दे रहे हो ना आप? डायनो शेक तो मैंने बता ही दिया, 2 साल है ना, वो देना ही है आपको, कंपलसरी है वो तो उसको पानी में शेकमेट 2 चम्मच और 1 चम्मच डायनो शेक। बिल्कुल, एक नहीं 2 चम्मच। इतने बड़े बच्चे को 1 चम्मच डायनो शेक किधर जाएगा वो? ओके। 2 स्कूप डायनो शेक, 2 स्कूप डायनो शेक का बोला है मैंने आपको सभी को, 1 चम्मच से कुछ नहीं होता है। 2 स्कूप डायनो शेक, फुल 2 स्कूप्स, है ना? ओके मैम। यस, थैंक यू सो मच मैम। अभी लाइन में तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, तो हम अभी 2 लोगों से और बात कर लेते हैं। यस, सत्यार्थ प्रकाश जी। यस, वेलकम सर। यस सर। सत्यार्थ सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। थैंक यू मैम कि आपने मेरे क्वेश्चन का के लिए आप हमें चुनाव की। तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, कभी ये होता है कि अचार नहीं खाना चाहिए प्रोबायोटिक के लिए, जैसे नींबू का अचार खाना चाहिए, तो क्या मैं सब अचार हम लोग जो बनाते हैं सब प्रोबायोटिक के लिए यूज कर सकते हैं क्या? देखिए सर, जैसे अगर आम का हुआ। प्रेशर ना है, ब्लड प्रेशर के मरीज को अचार नहीं दिया जाता, ये कस्टमाइज होता है। देखो हमने एक जनरल स्टेटमेंट दिया है एक फिट व्यक्ति के लिए जिसको कोई बीमारी नहीं है। अभी मैं आपको जानती नहीं हूँ कि आपका बीपी कितना है ना? तो इसीलिए मैं कभी भी क्या होता है, मैं हमेशा उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बिल्कुल फिट है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनको रोज अचार खाना चाहिए, है ना? पर जिनको ब्लड प्रेशर है या किसी तरीके की बीमारी है, उनको अचार नहीं खाना चाहिए। और कोई सा भी अचार, सारे अचार औसम और एक्सीलेंट होते हैं, सीजन के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे अभी कैरी का अचार का सीजन है, कटहल का अचार, गाजर का अचार, ये अचार, नींबू का अचार, सारे अचार दे आर फुल ऑफ प्रोबायोटिक। उसके अंदर हींग होता है, जीरा होता है, राई होता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और बैक्टीरियल हेल्थ को इंप्रूव करता है, बशर्ते आपको कोई बीमारी ना हो। यदि आपको कोई बीमारी है तो आप अपने कोच के गाइडेंस में ही खाइए। इसीलिए यहीं पर कोच का इंपॉर्टेंस होता है। टेलर मेड समझते हो आप? टेलर मेड मतलब मेरे जो कपड़े बने हैं, मेरे टेलर ने मेरा नाप लेके बनाए, ये मेरे नाप का आपको नहीं आएगा ना। वैसे ही आपका कोच आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपका नाप उसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो आपके कोच के गाइडेंस में ही आपको कोई भी चीज लेना है और वो ही आपका डाइट प्लान करके दे। इट शुड बी टेलर मेड, इट शुड बी कस्टमाइज्ड।
और इसको हम बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं कि आपकी डाइट प्लान आपके कोच द्वारा बनाई गई हो। हमने एक जनरल स्टेटमेंट दिए हैं जो एक फिट व्यक्ति के लिए है, और जो एक नॉन चीज है कि भाई ये चीज अच्छी होती है, पर ये सबके लिए अच्छी होती है ये हम नहीं बोल सकते। मेरे खुद के क्लाइंट्स को मैं मना कर देती हूँ अचार खाने, अचार पापड़ सेव नमकीन ना खाएं, ऐसा मेरे पर्चे पे होता है। किनके? जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर है, मैं बिग क्रॉस लगा देती हूँ, है ना सर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही शानदार तरीके से आपने रिप्लाई किया। रियली आप लोगों को एक जेन्युइन और थोड़ी सी सीरियस क्वेश्चन करने हैं। और मैम ने बताया कि ये सारे जो मैम ने बताया पूरन पोली और क्या क्या खाने का, तो वो फिट लोगों के लिए मैम ने बोला है। और मैम ने बोला टेलर वाला स्थिति, जो आपका टेलर है वो आपका कोच है, तो आप उनसे अपने पर्सनल हेल्थ इश्यूज के बारे में उनसे बात करेंगे तो वो आपको डिफाइन कर पाएंगे आपकी हेल्थ के रिगार्ड अकॉर्डिंग। तो अभी लास्ट हम बात करने वाले हैं स्तुति अग्रवाल जी से। यस मैम, वेलकम ऑन स्क्रीन। यस मैम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक्चुअली मेरी एक डॉटर है, शी इज इन एडोलसेंट एज, और मैं हर्बालाइफ की मेंबर तो काफी टाइम से हूँ, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड टेकिंग इट। आई एम डॉक्टर माई सेल्फ, MBBS डॉक्टर हूँ मैं। तो मैम मैं जैसे अभी आपके आज पूरा ये लेक्चर सुना है तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि एडोलेसेंट्स के लिए मतलब हम उनको बेसिकली क्या क्या दें डाइट में, आप स्पेसिफिकली बताइए फॉर अ गर्ल चाइल्ड। यस मैम। एडोलेसेंट गर्ल, मैंने आपको शुरू से बताया, एडोलेसेंट गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। एक गर्भवती महिला और एक माँ जो दूध पिला रही है, उससे ज्यादा उससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस लड़की की केयर करना जो एडोलेसेंट स्टेज में। इस समय आपको किसी भी तरीके से उस लड़की को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर नहीं करना है। मेंटली मतलब अगर वो बोल रही है मुझे ये खाने का मन है, मुझे पिज्जा खाने का मन है, मुझे बर्गर, उसको बिल्कुल नहीं रोकना है, उसको सब खाने देना है। ये रूल है कि नहीं खाना चाहिए, पर उस एज के बच्चे को कुछ भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। वो जो लाइफ एंजॉय करना चाह रही है उसको वो लाइफ एंजॉय करने दीजिए। डाइट प्लान में पोटेशियम का होना बहुत जरूरी है। पोटेशियम आपको केले से मिलता है, राजगिरे से मिलता है, रागी से मिलता है, अपना क्या बोलते हैं, आलू से मिलता है। हम लोग आलू बंद कर देते हैं, बच्चों का मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल बंद नहीं करना है। गुड अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन इट। कैल्शियम रिच डाइट होना चाहिए। उस बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रमोट कीजिए। इस समय एडोलेसेंट गर्ल 8th 9th 10th में आती है, आप क्या करते हैं, उसको कोचिंग लगा देते हैं। वो बच्चा स्कूल से आता है, फिर कोचिंग चला जाता है, फिर आता है, फिर पढ़ता है। ऐसे टाइम पे उसको फिजिकल एक्टिविटी इग्नोर हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी जब कराएंगे तो इंक्लूड स्प्राउट उनकी डाइट में इंक्लूड करिए, और 2 स्कूप डायनो शेक विथ 1, क्योंकि वो 13 साल की, वो दूध पी सकती है। मैंने क्या बोला, 18 साल के बाद दूध नहीं पीना है, एडल्ट होने के बाद। 13 साल को बढ़िया आपके गाय भैंस का जो ग्वाला दूध लेके आ रहा है, जो आसपास, यदि आपके आसपास कोई ग्वाला अगर अवेलेबल है जो सामने गाय भैंस का दूध निकाल के दे रहा है, वो दूध फुल फैट होना चाहिए। उसमें 2 स्कूप डायनो शेक, 1 स्कूप आपका गुड़ की शक्कर या गुड़, और 1 सेशे प्रोबायोटिक, फुल ग्लास ऑफ मिल्क उसको देना है। खूब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे फोकस करना है। आपके घर में कभी फ्रूट्स खत्म नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस पे आपको ये टेक केयर करना है कि आज मैंने अपनी डॉटर को या सन को क्या फ्रूट दिया है। फ्रूट के ऊपर फोकस करिए। सीजनल चीजें बनाइए, जितना सीजनल, जैसे अभी भुट्टे का सीजन है, भुट्टे के कॉर्न चाट बनती है, कॉर्न का वो बनता है, जो सूप बनता है, कॉर्न का किस, हम लोग किस बनाते हैं किस के, वो बनता है। वैरायटी ऑफ डिशेस। आप एक अच्छे कुक होना चाहिए, कुक, ताकि वो घर को एंजॉय करे। वरना वो क्या करेगी या करेगा, वो बच्चा क्या करेगा, स्विगी और जोमेटो सबको चलाना आता है, वो फटाक से आप अच्छा खाना नहीं बनाएंगे, वो स्विगी से ऑर्डर कर देगा, है ना। तो आपको एक इंटरेस्टिंग कुकिंग सीखना पड़ेगी। और इन केस अगर आप घर में अवेलेबल नहीं है तो आपके हस्बैंड को भी एक इंटरेस्टिंग कुकिंग सीखना पड़ेगी। वो कुकिंग करके अगर आप घर में ही अगर अवेलेबल करा देते हैं सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया था वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल दलिया इतना अच्छा होता है बच्चों के लिए। और बच्चों को मैगी खाने का मन होता है, आप उसमें मैगी मसाले का पाउच डाल दो और घी डालो, खूब सारा घी खिलाओ बच्चों को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है।
बच्चों को घी भी खिलाना है खूब दबा के। बच्चे जो खा रहे हैं वो उनको खाने दो, बिल्कुल फ्री छोड़ दो उनको। बच्चे जितना सोना चाहते हैं सोने दो। उनको आप सिर्फ और सिर्फ समझा सकते हैं, पर आप उनको फोर्स करके यदि कुछ करेंगे तो आपसे कन्नी काटना चालू कर देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बच्चे माँ बाप से भी झूठ बोलने लग जाते हैं यदि माँ बाप ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो आपको उसकी फ्रेंड बनना है, एज ए मदर आपको उसकी फ्रेंड बनना है और फ्रेंड बन के रहना है। अब आप माँ नहीं है, अब आप क्या बन गए? दोस्त। अब आप सहेली बन गए हो उसकी, और सहेली की तरह उसे ट्रीट करना है। तो वो उसके साथ वो बहुत अच्छा अपना एडोलेसेंट फेज निकाल सकती है। और फिजिकल एक्टिविटी, गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, स्प्राउट, चीज स्लाइस, मूंगफली दाना, केला, सीजनल फ्रूट, भुट्टा, जाम, जामुन और आपका कवीट, खट्टी चीजें, इडली सांभर, फर्मेंटेड फूड वीक में एक बार बनना चाहिए। और डायनो शेक से आपको उसका, हमेशा मैं बोलती हूँ, स्टार्ट द डे विद 2 स्कूप ऑफ डायनो शेक एंड 1 sachet ऑफ प्रोबायोटिक। That is very very much. मल्टीविटामिन, omega-3, ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी हेल्थ। मैंने अपनी डॉटर का आपको बताया है, ये मेरी डॉटर का बॉक्स। अभी उसका एडोलेसेंट स्टेज खत्म हो रहा है, वो एडल्ट में जा रही है। तो ये उसका बॉक्स है और वो पिछले 9th क्लास से मैं उसे, जब वो 9th में आई थी, एडोलेसेंट हुई थी, तब से मैं उसे ये सारी चीजें दे रही हूँ। और वो भूल जाती है तो मैं निकाल के उसके मुंह में डालती हूँ और ग्लास उसके हाथ में देती हूँ, तुमको पीना, ये खाना पड़ेगा, खाए ही नहीं खाए। तो मल्टीविटामिन, ओमेगा-3, ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी हेल्थ, कैल्शियम, डायनो शेक, प्रोबायोटिक, ये सारी चीजें आप देना उसको बेझिझक चालू कर दो, है ना। तो होप यू अंडरस्टैंड। यस मैम। यस, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी है। थैंक यू मैम। टाइम हमारे पास, टाइम की बहुत ज्यादा लिमिट कम है अभी, और थैंक यू करना चाहेंगे हम आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर है मेघा मैम का, डाइटिशियन एंड वेलनेस कोच। मैम ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर और सिंपल शब्दों में हमें हेल्थ के बारे में गाइड किया। मैम ने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके उसकी एडल्ट एज से आगे तक का मैम ने प्रोसेस बताया। फीमेल को बहुत अच्छे से गाइड किया कि फीमेल अपनी हेल्थ को किस तरीके से लाइफ लॉन्ग फिट एंड स्वस्थ एंड सुंदर बनाए रख सकती है, क्योंकि फीमेल को हेल्थ चैलेंज ज्यादा आते हैं। ऐसे में मैम ने ये रीजन भी बताया क्यों आते हैं, उनका सॉल्यूशन भी बताया। तो उनके लिए हम हमारे डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, हमारे जो न्यूट्रिशन में कई कंटेंट है उनका ध्यान रखें प्रॉपरली। मैम ने कैल्शियम के लिए बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि फीमेल की बॉडी में कैल्शियम, ओमेगा-3 एंड अपने अदर न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कैल्शियम बहुत ज्यादा फीमेल को चाहिए, हर एज पर चाहिए। तो मैम ने बताया किस स्रोत से आप कैल्शियम इंटेक कर सकते हैं, मल्टीविटामिन, कैल्शियम टैबलेट एंड शेक। इन तीनों को अगर प्रॉपर आप अपनी डाइट में डेली यूज कर रहे हो तो आप बैलेंस मात्रा में अपने कैल्शियम को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए भी बहुत शानदार तरीके से मैम ने हमें नॉलेज दिया। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हम मैम का थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से हमें गाइड किया। थैंक यू सो मच, हम सबकी तरफ से बहुत प्यार भरा, बहुत बड़ा वाला, बहुत बिग वाला थैंक यू मैम। यस, अभी मैं आप लोगों से हमने मैम से क्वेश्चन आंसर भी किए, और अभी भी आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन या फिर कुछ आपके सवाल है तो आप पर्सनली अपने कोच से गाइडेंस ले और उनसे आप पर्सनली बात करें, तो आपको अपने सवालों की जवाब प्रॉपरली मिलेंगे डेफिनेट। जैसे मैम ने बताया था कि मैम को आपका नाप नहीं पता, तो वो अपने हिसाब से वो जनरल स्टेटमेंट दे रहे, एक फिट व्यक्ति के हिसाब से मैम ने कई सारी बातें बताई। तो वो आप अपने ऊपर ना ले, वो तब है जब आप आइडल वेट पे हैं, आइडल फिटनेस को एंजॉय कर रहे हैं, तब ऐसी बातें मैम ने बोला भी आपको साथ में कि ऐसा तब आप कुछ भी खा सकते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपको कब कितना क्या शुगर लेना है, लाइफ अपने सीजनेबल फ्रूट आप खा सकते हैं। जैसे कई बार लोग है ना, वेट जब उनका ज्यादा बढ़ा हुआ होता है तो वो मैंगो उनको पसंद होने के कारण भी वो मैंगो नहीं खा पाते, जबकि मैंगो सीजनेबल फ्रूट है, वो अवॉइड करते हैं उसको। लेकिन अगर आप फिटनेस को एंजॉय कर रहे हो, अपने आइडल वेट पे हो, तो आप मैंगो खाओ, आपको कोई मना नहीं कर सकता।
आप हर फ्रूट को, हर सीजन को, हर मौसम को आप एंजॉय कर सकते हैं, हर फेस्टिवल को। जहां मैम ने बताया मकर संक्रांति पे हमारे तिल के लड्डू बनते हैं, तो तिल के लड्डू जैसे मैम ने बोला है कि मैम भी उनपे जब वेट लॉस वालों के लिए उनको गाइड करते हैं कि भाई आपको नहीं करना, पर पहले आप वेट लॉस तो कर लीजिए, 2 kg एक्स्ट्रा वेट लॉस करके फिर आप फेस्टिवल को एंजॉय करिए, ताकि आपका वेट गेन आपका हो भी जाता है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि हुआ वापस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं तब जब आइडल वेट पे और आइडल फिटनेस के साथ अपनी लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो। तो इस बात पे आप फोकस कीजिए कि आप अपनी फिटनेस गोल को सेट करो और अपने आइडल वेट को और अपने आइडल फिटनेस पे आप आइए, ताकि आप भी हम लोगों की तरह, मेघा मैम की तरह आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपने देखा मेघा मैम का बिफोर आफ्टर कितना शानदार, कितना सुंदर, उनका अट्रैक्टिव रिजल्ट है। मैं खुद उनका बिफोर आफ्टर लेके बहुत से लोगों को मोटिवेट करने वाली हूँ और मैं बहुत खुद मोटिवेट हूँ कि मैम का इतना सुंदर रिजल्ट है। और अभी हम आगे चलते हुए सेशन को, मैं अभी आपको हमारे जो वेलनेस कोच है, हमारे अपलाइन वेलनेस कोच, मैं उनसे मिलवाने वाली हूँ। सो इनवाइट करती हूँ हमारे इंटरनेशनल वेलनेस कोच भंवर चौधरी जी। वेलकम ऑन स्क्रीन सर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू मेघा जी। आपने जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया वो सबके लिए बहुत वैल्यूएबल रहा, और सभी साथियों को भी हो सकता है क्वेश्चन हमने सभी के नहीं लिए क्योंकि टाइम की परिस्थितियां अलाउ नहीं करती है। तो आप जिस भी क्लब में जाते हैं, पक्का उस क्लब में जो क्लब ओनर हैं उनको ये सब चीजों का कुछ आइडिया है। तो आप कल सुबह आपके क्लब ओनर के साथ में ये सारे क्वेश्चन आप जरूर क्लियर करें। आप में से जिन्होंने क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया, क्या आप सुबह मॉर्निंग वर्चुअल क्लब का हिस्सा हैं? पक्का आप भूल नहीं जाना। अभी आपको याद है क्योंकि मेघा जी ने बात करी तो आप रिलेट किए वो क्वेश्चन से, आप रिलेट किए तो आपको याद आया कि चलो ये बात पूछें, तो ये बात कल सुबह भूल जाओगे। तो ये बात आप अभी लिख लें, आप कल सुबह मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में ये चीज के बारे में जरूर चर्चा करें। आज जो मेघा जी ने बातें बताई हम सब के लिए, वो कंप्लीटली जो वेलनेस से संबंधित है उसका एक पार्ट है। क्या ये सब कुछ सेहत से संबंधित सारी चीजें आ गई? नहीं, ये 1 घंटे में जितनी आ सकती है उतनी ही आई है। तो ये एक जर्नी है, जो मैराथन है, जो हमारी लाइफ टाइम चलेगी। हम अगले संडे को फिर मिलेंगे, अगले संडे को और नया एक्सपीरियंस लेंगे, कुछ पार्ट अगले संडे को लेंगे, उससे अगले संडे को फिर कुछ पार्ट लेंगे। ऐसे करते करते चीजें चलती रहेगी। हमारी लाइफ का ये 1-1.5 घंटा हमें रिचार्ज करते रहेगा अगले सप्ताह को एंजॉय करने के लिए। मौसम बदलते रहेंगे तो मौसम के अकॉर्डिंग हमारे टॉपिक और बातें बदलती रहेगी। अगली बार नया टॉपिक रहेगा। अभी सेंट्रल जो फोकस टॉपिक था वो वुमेन्स वेल्थ, चाइल्ड केयर, पर्सनल हेल्थ, ये चीजों से रिलेटेड था। तो थैंक यू मेघा जी, आपको बहुत पुण्य मिलेगा क्योंकि सभी लोगों के मन से इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, इतनी दुआएं मिल रही है, और ये दुआएं सबको बहुत बड़ी ताकत देती है। हम हमारे परिवार वालों में बड़ा बदलाव नहीं कर सकते, हम पड़ोसियों में बड़ा बदलाव नहीं कर सकते, परंतु हम हमारे अंदर बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जो चीजें आज रिलेट हुई है, पक्का आज यहाँ से सीट से छोड़ने से पहले कमिटमेंट करें, चलो मैं आज ये हैबिट में इंप्रूवमेंट करूंगा। और आज की ट्रेनिंग का तारीख और स्पीकर का नाम तो आपने लिखा ही है फर्स्ट में, जो आपने चेंज करेंगे, इंप्रूव करेंगे, वो चीज जरूर लिखें। और आज से ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेघा जी की सारी बातें हम भूल जाएंगे। तो आज से वो चीजें चेंज करने के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस में डाल देना है। आज जो चीजें आप रिलेट कर पाए, चैलेंज रिलेट कर पाए, प्रॉब्लम रिलेट कर पाए, क्या वो हमारी प्रॉब्लम है या और बहुत सारे लोगों की भी प्रॉब्लम है? बताएं बताएं। आप बोलेंगे कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है तो वहां उनको तो नहीं मालूम है कि ऐसा ऐसा एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी में ये चीजों का सॉल्यूशन मिलता है। निस्वार्थ भाव से लोग सुबह एकदम तैयार होकर के बड़े एक्साइटमेंट के साथ में सारी बातें डिटेलली डीपली बताते हैं, उनको तो नहीं मालूम। तो हमारी कम्युनिटी में यदि आप भी 2 लोगों की मदद करते हैं तो हमारी कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करती है, सम्मानित करती है, एक आपको अच्छा काम किया है इसका एहसास दिलवाती है, और उस अचीवमेंट का नाम होता है एम्बेसडर अचीवमेंट। तो इस हफ्ते आप इन चीजों से थोड़े से एजुकेट हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं, तो पक्का ही कमिटमेंट करें कि अगले संडे को मैं एम्बेसडर लेवल अचीव करके इस ट्रेनिंग से और नया टॉपिक नए स्पीकर से एक्सपीरियंस करूंगा। तो एम्बेसडर लेवल आप अचीव करेंगे, उसमें आपको 2 लोगों को कुछ हेल्प करना है सेहत के बारे में,
आपके कोच आपको पक्का रिकॉग्नाइज करेंगे, सम्मानित करेंगे, वर्चुअल क्लब का उनको पार्ट बनाएंगे, तो रेगुलर वो इस यूनिवर्सिटी का, इस नॉलेज लेने वाली स्टडी पॉइंट का रेगुलर स्टूडेंट बन जाएगा और अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाएगा। ये कम्युनिटी बहुत प्यारी कम्युनिटी है। मैं 5 साल पहले साढ़े 5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने 16 किलो वजन कम किया। आज 5.5 साल का टाइम बिताने के बावजूद भी मैंने बहुत सारी चीजें नई रिलेट करी, और जो चीजों से मेरे पर्सनल हेल्थ में, मेरे फैमिली के हेल्थ में, मेरे बच्चों के हेल्थ में, मेरे परिवार वालों के हेल्थ में, माइंड सेट में बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। तो थैंक यू मेगा मैम, वाकई में आपसे हमेशा इंस्पायर होते हैं और आज बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। और हम जरूर कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे आप वाली चीजों में से, ताकि हमें हमेशा याद रहे ये मेगा जी ने 10 जुलाई 2022 को संडे के दिन 9:15 बजे से 10:15 बजे तक बताया था। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डिम्पल जी, आपने अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को कम्युनिकेट किया, आज के सेशन की शुरुआत कराई। थैंक यू मेगा मैम, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, आपको बेहतर भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का आपका दिन बहुत अच्छा जाए, हमारे दिन की बेहतर शुरुआत हो गई है। अब इस पूरे दिन को इसी शुरुआत को कैरी करते रहना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। Thank you. Have a wonderful day. Welcome on screen again, Dimple ma'am. Yes, thank you so much, भंवर सर। बहुत ही शानदार तरीके से सर ने फिर से हमें बहुत सी बातें बता दी, और मैम के माध्यम से हमें एक बहुत शानदार इंफॉर्मेशन मिली। मैंने बोला था ना कि आज का संडे हमारा यादगार होने वाला है। रियली सभी ने अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को अगर कनेक्ट कराया तो वो आप लोगों को आज थैंक्स बोलने वाले, ये मेरा बिलीव है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी थैंक्स आ चुके हैं, तो आपको भी डेफिनेट, क्योंकि हम किसी की मदद करने के हिसाब से हमने लोगों को लिंक सेंड किया। मेघा मैम से इतनी शानदार लेवल की इंफॉर्मेशन हमें मिली, ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलती इस तरीके से, और कहीं मिलती है तो उसका पे हमें देना होता है। आपको कितनी सुंदर तरीके से सुबह सुबह आपको संडे को इतनी शानदार इंफॉर्मेशन हमें मिल गई जो लाइफ टाइम हमें काम आने वाली है। तो मेघा मैम का अगेन हम थैंक यू करेंगे कि आज का संडे मेघा मैम ने इतना अच्छा बना दिया, हमें इतनी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, इतने पॉजिटिव वाइब्स के साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। सो अगेन मैम जबरदस्त थैंक यू। और आप सभी को हाँ, हमारी तरफ से जो हमें आशा है कि मेघा मैम की इंफॉर्मेशन से आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी जानकारी, जैसे मेरा नॉलेज बढ़ा वैसे आपके नॉलेज में भी बढ़ोतरी हुई होगी, और आप लोग अभी आज के संडे को फुली एंजॉय करें, अपनी लाइफ के हेल्थ गोल को आप सेट करें, अपने हेल्थ गोल को अचीव करें। थैंक यू सो मच, अपने कीमती समय हमें दिया आज संडे का। थैंक यू सो मच।